हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं अपनी न्यू वन शॉट स्टोरी जिसका नाम है आई लव विथ माई कलीग लेकर आ चुकी हूँ। स्टोरी का नाम पढ़कर तो आप समझ ही गए होंगे, ये एक ऑफिस लव बेस्ड स्टोरी है। तो इसमें हमारे जो विवोशान होता है वो जिस ऑफिस में वर्क करता है उस ऑफिस का मैनेजर और कोई नहीं लान वांग जी होता है, जो कि विंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वांग जी का नेचर बहुत फ्लर्टी नेचर का है। वो भले ही मैनेजर है लेकिन विंग के साथ हमेशा ही फ्लर्ट करता रहता है, कुछ ऐसी बात कर देता है जो कि विंग को पसंद नहीं आती है। और ये विंग की ये नफ़रत कब नफ़रत से प्यार में बदल जाती है, ये तो आपको स्टोरी सुनकर ही पता चलेगा। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस न्यू वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसके हाथों में फाइल थी। उस शख्स ने ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी, वाइट कलर का शर्ट वेयर किया हुआ था और गले में अपना आई कार्ड यानी कि अपना ऑफिस कार्ड डाला हुआ था। और वो गुस्से में एक जगह आगे बढ़ रहा था। वो शख्स अब फाइनली कैबिन के पास पहुंचता है, जिस कैबिन का डोर वो बिना नॉक किए हुए खोल देता है और अंदर आ जाता है। जितना गुस्से में वो शख्स अंदर आया था उतना ही ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो अंदर आकर सामने का नज़ारा देखता है, क्योंकि सामने उसका मैनेजर दान वांग जी, उसके ही ऑफिस की एक कलीग जो कि है लिन जियाओ, उसके बहुत ही करीब था। लिन जियाओ जो कि उसको देखकर स्माइल कर रही थी और वांग जी भी उसे देखकर स्माइल कर रहा था। दोनों बहुत करीब थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर विंग अभी नहीं आता तो शायद कुछ हो भी जाता। विंग जो कि उन दोनों को देखता है और गुस्से में मुंह फेर कर कहता है, क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया?" तभी वांग जी जो कि विंग को यहाँ देखकर तुरंत लिन जियाओ से दूर होकर कहता है, "ओ विंग।" तभी लिन जियाओ जो कि गुस्से होकर विंग को घूरते हुए कहती है, "वी वुशियान, ये क्या तरीका है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक किया जाता है?" लिन जियाओ जो कि विंग की तरफ गुस्से में घूर रही थी, क्योंकि वो तो अब यहाँ पर अपने फेवरेट बॉस, अपने मैनेजर दालान वांग जी जो कि उसके ऑफिस के मोस्ट हैंडसम मैन है, उनके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी। वो रोज़ ही बहुत ही शॉर्ट सी ड्रेस पहन कर आती जिसमें उसके लेग्स पूरी तरीके से विजिबल होते। यहाँ तक कि आज तो उसने अपने टॉप को भी अपने शोल्डर से नीचे किया हुआ था, ताकि एक बार तो दालान वांग जी आगे बढ़े उसके साथ। हमेशा ही जब भी लिन जियाओ वांग जी के करीब आती, उसके साथ फ्लर्ट करती, तो वांग जी भी उसका सपोर्ट तो करता, पर वो आगे बढ़ता ही नहीं। आज लिन जियाओ इसी उम्मीद में आई थी कि आज तो वो वांग जी को अपने करीब खींच कर रहेगी, क्योंकि उसे लांग वांग जी बहुत पसंद है। पर ये वी वुशियान ने उसका सारा प्लान चौपट कर दिया, जिस वजह से सभी बहुत गुस्सा रहे। वी वुशियान जो कि डिस्कस भरी नज़रों से अपने मैनेजर और अपनी इस कलीग को देख रहा है, जिसे वो हमेशा से नापसंद करता रहता है, क्योंकि ये लिन जियाओ बहुत ही गिरी हुई लड़की है। इसने सबसे पहले यहाँ के बॉस को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, पर विंग का जो बॉस है वो कभी भी लिन जियाओ पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो एक बहुत ही शांत रहने वाला और अपने काम से काम रखने वाला पर्सन है। लेकिन लिन जियाओ कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी जब तक वांग जी नहीं आ गया। जब वांग जी पहली बार ऑफिस में आया था, सारी लड़कियां उसे देखकर उस पर फिदा हो गई थी, लिन जियाओ भी, क्योंकि वांग जी था ही इतना हैंडसम और वो उनका न्यू मैनेजर था। लिन जियाओ जो कि वांग जी को देखते ही उसका ध्यान तो पूरी तरीके से अपने बॉस से हट ही गया और उसका नया टारगेट लांग वांग जी बन गया। और हमारा प्यारा लांग वांग जी जो कि जब से इस ऑफिस में आया है उसकी नज़र तो सिर्फ विंग ही पर ही है। भले ही लिन जियाओ उसके साथ कितना फ्लर्टिंग करती हो, कितना उसे सड्यूस करने की कोशिश करती हो, पर उसकी नज़र हमेशा ही विंग पर रहती है, क्योंकि ऑफिस के फर्स्ट डे आते ही जब उसने विंग को पहली बार देखा था, उसे विंग तभी पसंद आ गया था। पर हमेशा ही विंग उसे कुछ ऐसी हालत में पकड़ लेता जिससे वो उसके बारे में गलत ही समझता। जैसे लिन जियाओ के साथ उसने कितनी बार वांग जी को देखा है, जिस वजह से उसे लगता है कि वांग जी भी गिरा हुआ है, और उसने कई बार उन दोनों की फ्लर्टिंग की बातें भी सुनी है, जिस वजह से विंग वांग जी को और
ना पसंद करता है, लेकिन वांग जी हमेशा ट्राई करता रहता है कि विंग को वो अपनी बातें समझा पाए, और आज भी ऐसे वो करने वाला है। वांग जी विंग से कहता है विंग अंदर आओ, लिन जाओ, हम बाद में बात करते हैं। लिन जाओ जो कि वांग जी को देखती है, फिर विंग को देखती है और मुंह ऐट के वहाँ से चली जाती है। विंग को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपनी मुठ्ठियाँ भींचता है और फिर वांग जी के पास आकर अपनी फाइल वांग जी के सामने रखकर कहता है, ये लीजिए, इसे मैंने पूरा कर दिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं। इतना कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी कहते हैं रुको। तभी विंग जो कि पीछे मुड़कर वांग जी को देखता और कहता है, क्या क्या हुआ, क्या अब आपको मुझसे और भी काम करवाने हैं? तो बता दीजिए, कितना काम करूं मैं? पूरे ऑफिस का काम मैं कर दूं? अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी प्यारी लिंजिया का भी काम मैं कर दूं, आपका भी काम मैं कर देता हूँ, मैं इसे लेता हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों रहते हो? मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, मेरी थोड़ी सी तो इज्जत करो। तभी विंग अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर क्रॉस करते हुए कहता है, हाँ, इज्जत इज्जत करो, इज्जत करने वाले काम भी तो करिए, तभी तो मैं आपकी इज्जत करूँगा। तभी वांग जी कहता है, देखो जो तुमने देखा वो। तभी विंग कहता है, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। वांग जी कहता है, हाँ पर मैं फिर भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप उस घटिया लड़की के साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैंने आपसे छुट्टी मांगी थी, जो कि आप मुझे दे नहीं रहे। तभी वांग जी कहता है, देखो विंग, अभी हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता है कि हमारे पास अभी कितना काम है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे पा रहा। मुझे पता है तुम इसी वजह से मुझ पर गुस्सा हो, क्यों? तभी विंग कहता है, हाँ, हमारे पास बहुत काम है, तभी तो आप यहाँ पर अपनी ही कलीग के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे। तभी वांग जी विंग के पास आकर कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें जलन हो रही है? विंग घूर कर देखता है वांग जी को। इस बात पे वांग जी अब हंसते हुए विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, वैसे सच बताऊं तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो। तभी विंग उसे खुद से दूर करता और कहता है, देखिए, मैंने काफ़ी बार आपको कह चुका है, मुझसे दूर रहिए। तभी वांग जी कहता है, क्यों तुम मुझसे दूर करते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, आई लाइक यू, आई लव यू, एक चांस तो देकर देखो मुझे। तभी विंग घूर कर वांग जी को देखता और कहता है, मुझसे दूर रहो, समझे? इतना कहकर विंग खुद ही केबिन से बाहर निकल जाता है। बहुत अजीब सी बात है ना, एक नॉर्मल सा कलीग अपने ही मैनेजर को कितना कुछ सुनाकर और उसके मुंह पर उसी का केबिन का दरवाज़ा मार कर चला गया। वांग जी जो कि विंग को देखता है और हंसता और कहता है, एक दिन देख लेना तुम मेरे होगे। इतना कहकर वो हंसता है और फिर वो जो फाइल विंग लेकर आया था उसे चेक करने लगता है। विंग जो कि गुस्से में बाहर निकलता है और पैर पटकते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। उसके बगल का उसका कलीग और उसका दोस्त भी हुई सांग विंग को देखकर कहता है, ओह ब्रदर, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? तभी विंग कहता है, इस मैनेजर की तो मैं इसको सर फोड़ दूंगा। तुम्हें पता है ना हुई सांग, मुझे मेरे नेफ्यू के बर्थडे में जाना है। ओ मेरा नेफ्यू जिनलिंग, वो मुझे कब से बुला रहा है। वो चाहता था कि मैं उसके इस बार बर्थडे पर उसके साथ रहूं, पर देखो ना, ये मैनेजर मुझे छुट्टी ही नहीं दे रहा। तभी हुईसंग कहता है, तुम जानते हो ना उसे? तभी विंग कहता है, उसकी तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी हुईसंग कहता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें पता है ना वो हमारे बॉस को कितना करीब है, हमारे बॉस को वो कितना ज़्यादा पसंद है। तभी विंग कहता है, वही तो, इतना घटिया बेकार इंसान हमारे बॉस को पसंद भी कैसे हो सकता है? पता नहीं हमारे बॉस ने इसे इसमें क्या देखकर इसको मैनेजर रख दिया। तभी हुईसंग कहता है, पता नहीं, पर जो भी हो, ऑफिस की सारी लड़कियां तो इससे बहुत ही इम्प्रेस्ड है, और देखते नहीं हो सारे इसके आगे पीछे करती रहती है। और वो लिंजो जो कि पहले बॉस के पीछे थी, कैसे भांजी के पीछे है। तभी विंग कहता है, हाँ, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो एक गिरी हुई लड़की है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तुम्हें पता है कल ही मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा था। हुईसंग कहता है, क्या सच में? तभी विंग कहता है, हाँ। हुईसंग कहता है, ओहो, ये लड़की बहुत चालू है, ये पता नहीं कितनों को घुमा रही है। विंग कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारा मैनेजर भी कम नहीं है। जब वो उसके पास जाती है तो वो भी उसके साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर पता नहीं कैसी बातें करने लगते हैं। मेरे तो कान से खून निकलने लगता है। हुईसंग जो कि हंसता है और कहता है, फिर तुम उनकी बात ही क्यों सुनते हो? विंग कहता है, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ वो लिंजा पहले ही उसके पास होती है और उससे फ्लर्टिंग करती रहती है, और वो तो और
उसकी फ्लर्टिंग में उसका साथ देने लगता है। पता नहीं उसे क्या क्या बोलता रहता है। ओ तुम्हारी आँखें आज कितनी प्यारी लग रही है, तुम्हारे ये लिप्स कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और प्यारे लग रहे हैं, मेरा तो मन कर रहा है मैं इस पर किस कर लूँ। कितना घटिया है इंसान। हुई संग जो कि अब ज़ोर ज़ोर से हंसता और कहता है वी ब्रदर अब मुझे और मत हंसाइए। विंग जो कि हुईसांग को घूरता है और फिर कुछ नहीं कहता, अपने काम में लग जाता है। कुछ ही समय बाद उनका लंच टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। वो लोग कैंटीन एरिया में जाकर अपना लंच करते हैं। विंग जो कि अपना खाना खा ही रहा था हुईसांग के साथ बैठकर, तभी वहाँ पर वांग जी और लिंजाओ दोनों ही आ जाते हैं। वांग जी तो यहाँ विंग के लिए आया था और लिंजाओ वांग जी के पीछे पीछे आ गई थी, जिससे देखकर विंग का मूड पूरी तरीके से ऑफ हो चुका था। विंग वांग जी को घूर कर देखता और कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वांग जी कहता है खाना खाने आया हूँ। विंग जो कि उसको घूर कर देखता है और फिर लिंजाओ की तरफ घूर कर देखता और कहता है और तुम। तभी लिंजाओ कहती है देख नहीं रहा तुम्हें, मैं भी यहाँ पर खाने आई हूँ। विंग जो कि उन दोनों को ही देखता है और कहता है क्या तुम दोनों कहीं और जाकर नहीं बैठ सकते थे। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ अगर हम तुम्हारे साथ बैठ गए तो, क्या तुम्हें मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाऊं ये पसंद नहीं। विंग जो कि गुस्सा तो था पर वो ऑफिस में था, इसलिए वो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, खाइए। इतना कहकर विंग हुईसांग की तरफ देखता है जो कि वो स्माइल कर रहा था। अब वो बस अपना खाना खा रहा था। तभी वांग जी कहता है वैसे आज तुम फ्री हो। विंग जो कि वांग जी को घूर कर देखता और कहता है क्यों। तभी वांग जी कहता है ओ आज रात मुझे कहीं जाना था तो मुझे अपने साथ कोई चाहिए था, क्या तुम चलोगे। विंग कहता है नहीं आज मैं सोने में बहुत बिजी हूँ तो मैं आपके साथ नहीं आ सकता, माफ़ कीजिएगा। इतना कहकर विंग जो कि अपना खाना खाता है और अपनी प्लेट उठाकर वहाँ से चला जाता है। उस संग भी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और वांग जी तो बस विंग को देखता रह जाता है। विंग के जाते ही लिंजाओ अपने बालों को अपने कान के पीछे टक कर कर स्माइल करते हुए शर्माते हुए कहती है वैसे मैं आज रात फ्री हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे ले जा सकते हैं। वांग जी जो कि लिंजाओ की तरफ देखकर एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें ले जाता पर वो क्या है ना कि काम ही कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। विंग को मैं ले जा सकता था पर तुम्हें मैं कभी कहीं और ले जाऊँगा। तभी लिंजाओ जो कि अपना फेस पाउटी बना लेती है और फिर कहती ठीक है। इतना कहकर लिंजाओ स्माइल करती है और फिर कहती है अब चलिए। वांग जी कहता है हाँ हाँ ठीक है। दोनों ही अपनी प्लेट उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि अब गुस्से में आकर अपनी प्लेट को रखता है और हिसांग को कहने लगता है ये दोनों मेरा दिमाग खराब करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते, कहीं भी मुझे चैन से रहने नहीं देते। हिसांग कहता है शांत रहिए ब्रदर, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तभी विंग कहता है इन दोनों की वजह से एक दिन मुझे पेट ड्रेस पे जाना पड़ेगा। हुईसांग जो कि इस बात पर हंसने लगता है। उसके बाद विंग और हुईसांग अपने लिए एक जूस की बोतल लेकर टेरेस पर आ चुके थे और थोड़ी सी ताज़ी हवा खा रहे थे। विंग जो कि कह रहा था अब थोड़ा सुकून मिल रहा है, कम से कम वो दोनों यहाँ तो नहीं है मुझे परेशान करने के लिए। हुईसांग जो कि हंसता कहता है वी ब्रदर आप उन पर ध्यान मत दीजिए ना। विंग कहता है मैं उस पर ध्यान नहीं देता, उस घटिया इंसान पर मैं क्यों ध्यान दूँ। तभी हुईसांग कहता है ओ वी ब्रदर आप किससे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे या खुद से। आपको भी पता है मुझे भी पता है आपका सारा फोकस उस वांग जी पर ही रहता है, तभी तो आपको पता है उसने कब क्या किया, किससे बात की, कहाँ गया, आपको सब पता रहता है। तभी विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, वो खुद मुझे बता देता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी हुईसांग कहता है वो आपको पसंद करता है ना, क्यों, मैंने सही कहा ना। विंग कहता है हाँ लेकिन मैं उस जैसे घटिया इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाला। हाँ जिसकी पता नहीं कितने एक्स होंगे और पता नहीं वो कितनों के साथ फ्लर्टिंग करता है, कितनों पर लाइन मारता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है मैं सिर्फ तुम पर लाइन मारता हूँ और किसी पर नहीं, आई स्वेयर। जैसे ही पीछे से ये आवाज़ आती है दोनों मिलकर पीछे देखते हैं जहाँ पर मैनेजर वांग जी थे, जिसे देखकर हुईसांग तो गर्व करता है और कहता है आप। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है अरे ये ऑफिस का डाइजेस्ट है, कोई भी आ सकता है, जैसे तुम आए हो वैसे मैं भी आया हूँ ये ताज़ी हवा खाने। विंग जिसे बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो इसी से तो भाग कर यहाँ आया था और ये इंसान उसका पीछा कब छोड़ेगा। विंग जो कि अब पीछे देख रहा था वांग जी के पीछे कि कहीं
वो लिंजियाओ तो नहीं आ रही। वांग जी कहता है क्या देख रहे हो पीछे। विंग कहता है वो कहाँ गई। वांग जी कहता है कौन। तभी विंग कहता है तुम्हारी पूंछ। वांग जी जो कि हैरान होकर अपने पीछे देखता और कहता है क्या पूंछ, तुमने कब मेरी पूंछ देख ली। तभी विंग कहता है मेरा मतलब उस लिंजाओ से था, वो तुम्हारी पूंछ की तरह तुम्हारे पीछे पीछे ही तो घूमती रहती है, वो नहीं आई। वांग जी जो कि हंसता और कहता है उसकी बात कर रहे हो, उससे मैंने कितनी मुश्किल से अपना पीछा छुड़वाया है। विंग जो कि वांग जी को घूर कर देखता है और कुछ नहीं कहता, वो पीछे मुड़ जाता है। वांग जी जो कि हुईसेंग की तरफ देखता है और उसे यहाँ से जाने का इशारा करता है। हुईसेंग जो कि विंग की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो कि आंखों से प्लीज़ चले जाओ ऐसे करके इशारा करता है, जिससे हुईसेंग भी हंसता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी विंग के बगल में आ जाता है। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है वैसे तुमने बताया नहीं, क्या तुम। वांग जी को देखकर विंग कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका है कि मैं अपनी नींद के साथ बिजी हूँ। वांग जी जो कि विंग को देखता है और अचानक से पीछे से विंग को हक कर लेता है, जिससे विंग जो जूस पी रहा था पूरा का पूरा उससे के मुंह से निकल जाता है। और वांग जी से कहते क्या कर रहे हो। तभी वांग जी विंग के नेक में अपनी नोज़ को रब करते हुए विंग को और ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है प्लीज़ ना मेरे साथ चलो। विंग कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहता है कोई नहीं देखेगा, अभी यहाँ पर कोई नहीं आता सिवाय तुम्हारे, और हाँ मैं आज तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। तुम मुझे एक चांस क्यों नहीं देते। तुम जैसा सोचते मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। विंग जो कि वांग जी को खुद से दूर करता है और कहता है मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम कैसे हो और कैसे नहीं हो, समझे, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांग जी कहता है अच्छा तुम्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में। विंग कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। तभी वांग जी एक ईवल से स्माइल करता और कहता है अच्छा तो बताओ मेरा साइज़ कितना है। विंग जो कि वांग जी को देखता है और कहता है तुम्हारा साइज़। वांग जी कहता है हाँ मेरा साइज़, और इतना कहकर वो हाथ से इशारा भी करता है, जिसे देखने के बाद तो विंग का पूरा चेहरा रेड हो जाता है और वांग जी को विंग को देखकर बहुत मज़ा आता है। वो विंग पर हंसता और कहता है क्या हुआ, तुमने बताया नहीं। विंग जी से इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं पर वांग जी को एक ज़ोरदार पंच मारता और कहता है तुम यू शेमलेस, निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। इतना कहकर विंग वहाँ से तुरंत भाग जाता है और वांग जी जो कि वहीं पर फर्श पर गिरा हुआ हंसता रहता है। उसे अभी विंग मार कर गया है, उसे विंग पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे तो बार बार विंग का चेहरा याद आ रहा है और उसे हंसी आ रही है। विंग जो कि भाग कर अपनी जगह पर वापस आ जाता है। हुईसेंग तो पहले ही वहाँ बैठा हुआ था और विंग को इस तरह हाफता देख कर कहता है ओह वीरभद्र क्या हुआ, अब ठीक तो है ना। विंग जो कि हाँफ रहा था और कह रहा था हाँ। हुईसेंग विंग को पानी देता है, विंग जल्दी से पानी पीता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। हुईसेंग कहता है क्या हुआ कि उस लंगवांग जी ने आपके साथ कुछ की। तभी विंग कहता है वो घटिया इंसान, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी है, चलो जाओ। जैसे ही विंग ये कहता है हुईसेंग विंग को देखता है कहता है वो पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। विंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वो कितना शेमलेस है, विंग यही सब सोच रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी तो खूब मज़े में हंसते हुए फाइनली अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया था। कैबिन की तरफ जाते हुए उसने एक बार विंग को भी देखा, विंग की नज़र भी उसकी तरफ गई और उसने तुरंत ही नज़रों को फेर लिया, जिससे वांग जी को बहुत हंसी आई क्योंकि उसका चेहरा फिर से रेड हो गया था। वांग जी हंसते हुए अपने कैबिन में चला गया। उसके जाने के बाद विंग को थोड़ी सी राहत आई, लेकिन 15 मिनट बाद ही वांग जी ने विंग को अपने कैबिन में बुला लिया, जिसे सुनने के बाद तो विंग को और गुस्सा आया। विंग जो कि ना चाहते हुए भी अपनी जगह से उठा और आगे बढ़ गया वांग जी के कैबिन की तरफ। विंग वांग जी के कैबिन के सामने आया, वहाँ पर उसने नॉक किया और कहा क्या मैं अंदर आ जाऊँ। जैसे ही वांग जी ने सुना उसने कहा हाँ तुम आ सकते हो। विंग अंदर आता है और वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वो फिर डर्जने नीचे कर लेता है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। वांग जी जो कि विंग से कहता है तुम खटखटा कर क्यों आए हो, तुम तो कभी नॉक कर नहीं आते, डायरेक्ट मेरे कैबिन में घुस जाते हो। विंग जो कि गुस्से में वांग जी को घूरता है और फिर कहता है मुझे क्यों बुलाया है ये बताइए। जैसे ही विंग ये कहता है वांग जी कहता है हाँ वो मैं तुम्हें इस फाइट के बारे में बता रहा था, तुमने सारी चीज़ें बहुत अच्छी की है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें मुझे ऐड करनी है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, तुम इधर आओ। विंग जो कि
जैसे ही सुनता है कि वांग जी उसके साथ वर्क के रिगार्डिंग बात कर रहा है, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर वांग जी के पास चला जाता है क्योंकि अपने काम पर विंग पूरी तरीके से फोकस करता है और उसे भी अपना काम पूरा परफेक्ट रखना बहुत पसंद है। और अगर वांग जी कुछ कह रहा है कि इसमें कुछ और चीज़ ऐड करनी है तो वो सब कुछ भूल भाल कर वांग जी के पास चला गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वांग जी के सच में यही चाहता है। जैसे ही वांग जी के पास विंग आया, वांग जी ने तुरंत विंग को अपने पास खींच लिया और तुरंत उसे वॉल पर पिन करके उसे कहा, तुमने बताया नहीं। जैसे ही विंग ने यह सुना, उसने वांग जी को गुस्से में घूरा और कहा, तुम छोड़ो मुझे, छोड़ो। जैसे ही वांग जी ने सुना, वो हंसा और उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मुझे मेरा आंसर नहीं दे देते। बताओ ना, क्या तुम आज फ्री हो? विंग जिसे गुस्सा आ रहा था वो वांग जी को देखता और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कह चुका है ना, तुम मुझसे बार बार एक सवाल क्यों पूछते रहते हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं इसका आंसर चाहता हूँ। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि आज मैं। तभी वांग जी कहता है, डोंट यू डेयर, अगर तुमने फिर से कहा ना कि तुम अपनी नींद के साथ बिजी हो तो मैं उसी नींद में तुम्हारे साथ। तो विंग कहता है, तुम। वांग जी कहता है, क्या हुआ? मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस पता है और तुम यकीन नहीं मानोगे। वांग जी विंग के पास जाकर कहता है, मुझे तुम्हारे रूम का पासवर्ड भी पता है। कहता है, क्या? झूठ मत बोलो। जैसे ही विंग कहता है, वांग जी कहता है, तुम्हारे रूम का पासवर्ड 1773 सही है ना? जैसे ही वांग जी ये कहता है, विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता? तभी वांग जी कहते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, भले ही तुम्हें नहीं पता कि मेरा। विंग जो कि वांग जी के कॉलर को पकड़ लेता और कहता है, डोंट यू डेयर, तुमने फिर से ये कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक और ज़ोरदार पंच मारूंगा। जैसे ही वांग जी सुनते हुए कहता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। विंग कहते, क्या? वांग जी कहते हैं, हाँ मारो ना, इसी बहाने मुझे थोड़ी सी चोट लगेगी और मैं तुम्हें कह पाऊँगा कि अब तुम्हें ही मेरा इलाज करना रहेगा, जिससे तुम मेरे साथ रह पाओगे। विंग जिसे गुस्सा आ रहा था, विंग कहता, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही विंग जाने का होता है, वांग जी फिर से उसे पकड़ लेता और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर वो वहीं की कमर को टाइटली होल्ड करता है अपने पास। बहुत ही कसकर उसने विंग को होल्ड किया हुआ था, वो भी उसकी कमर से। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है, छोड़ो छोड़ो। वांग जी कहता है, नहीं नहीं। उनके इसी चक्कर में दोनों नीचे गिर जाते हैं, विंग नीचे और वांग जी उसके ऊपर। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहते, क्या कर रहे हो, कोई कुछ देख लेगा। वांग जी कहता है, कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी तरह सब नहीं है कि ऐसे ही मेरे कैबिन में घुस जाए। सब नॉक कर आते हैं और अभी तो कोई नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्पेशली सिर्फ तुम्हें बुलाया है मेरी जान। जैसे ही वांग जी कहता है, विंग कहता है, चुप रहो, छोड़ो मुझे। वांग जी जो कि विंग के चेहरे को ध्यान से देखता है और कहता है, ओ माय गॉड, मुझे तुम्हारी ये लिप्स बहुत पसंद है और इस लिप्स के नीचे वाला मोल, ये तो मेरी जान ले लेगा। इतना कहकर वांग जी आगे बढ़ने ही लगता है, लेकिन तभी विंग अपना वेस्ट दूसरी तरफ करता है और कहता है, चुप रहो, मुझे तुम्हारी ये शेमलेस बातें नहीं सुननी। मैं लिंजाओ नहीं हूँ जो तुम्हारी इस बातों को सुनकर हंसूंगा, शर्माऊंगा। तुम्हें क्या लगता है? वांग जी जो कि हंसता कहता है, मुझे पता है तुम उन सब की तरह नहीं हो, तभी तो तुम मुझे इतने ज़्यादा पसंद हो। तो बताओ, तुम फ्री हो? विंग कहता है, तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? वांग जी कहता है, कभी भी नहीं। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मेरा जवाब नहीं दे देते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही पकड़े रहूँगा भले ही कोई भी आ जाए। विंग जो कि वांग जी को गुस्से में देखता है, वो कहता है, छोड़ो छोड़ो वरना। वांग जी कहते हैं, वरना क्या? क्या बेबी बॉय? विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, मैं तुम्हारा कोई बेबी बॉय नहीं हूँ। वांग जी कहता है, हो नहीं तो बन जाओगे ना। विंग जो कि वांग जी को फिर गुस्से में घूरता है। विंग जो कि कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे। वांग जी जो कि कहता है, नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, तुम फ्री हो? मुझे पता है तुम फ्री हो, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? विंग जो कि गुस्से में वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर से कहता है, बताओ बेबी बॉय, बताओ जल्दी। विंग जो कि वांग जी को देखता है, लेकिन फिर अचानक से विंग जिसके आंखें नम होने लगती है और वो वांग जी की तरफ देखकर कहने लगते हैं,
छोड़ो मुझे। इतना कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और रोने वाला फेस बनाने लगता है। वांग जी को लगता है विंग रोने लग गया, क्या उसने कुछ ज़्यादा कर दिया। वांग जी कहते हैं विंग कि क्या हुआ तुम्हें, तो तुम रुक रहे हो कि क्या मैंने ज़्यादा कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। इतना कहकर वांग जी तुरंत विंग के ऊपर से उठता है, विंग को उठाता है, लेकिन तुरंत ही विंग उठता ही वांग जी को ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिससे वांग जी दूसरी तरफ जाकर गिरता है। और विंग चिल्लाते हुए कहता है खबरदार, अगर आइंदा से तुमने मुझे बेवजह अपने कैबिन में बुलाया और मेरे साथ ऐसी बकवास हरकत की तो मैं तुम्हें इससे ज़्यादा तेज मारूंगा। इतना कहकर विंग गुस्से में पैर पटकते हुए वांग जी के कैबिन से बाहर आ जाता है। और वांग जी जो कि बहुत ज़ोर से मारा, इतना कहकर अपने गालों को सहलाने लगता है कि विंग ने सच में बहुत ज़ोर से मारा था। वांग जी कहता है यू एंग्री बनी, देख लेना मैं इस सब का बदला तुमसे ले कर रहूँगा। इतना कहकर वांग जी बस डोर की तरफ देखने लगता है जहाँ से विंग गया। विंग अब तुरंत ही अपनी जगह वापस आकर बैठ जाता है। वो फिर से गुस्से में था। हुईसंग जो कि विंग को देख रहा था, विंग जब भी आता है वो गुस्से में ही रहता है। पता नहीं वांग जी उसके साथ कैबिन में ऐसा क्या करता है। अब हुईसंग को तो नहीं पता ना उन दोनों के बीच आखिर होता क्या है। हुईसंग जो कि विंग से पूछता है ठीक हो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। हुईसंग कहता है पता था, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। विंग कहता है मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हुईसंग जो कि देख सकता था विंग बहुत गुस्से में है। विंग पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से वांग जी आया है उसने अपने दोस्त विंग को बस गुस्से में ही देखा है। ऐसे ही उन लोगों का वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। शाम के वक्त सभी अब ऑफिस ऑफ हो चुका था, इसलिए अब घर जा रहे थे। विंग जो कि हुईसंग के साथ बाहर निकल रहा था, तभी हुईसंग कहता है उससे ब्री ब्रदर क्या आप फ्री हो। विंग जो कि हुईसंग को घूर कर देखता है, तभी हुईसंग कहता है अरे आपको क्या हुआ, आप मुझ पर गुस्से क्यों कर रहे हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर फ्री हो तो क्यों ना आज हम क्लब चलते हैं, थोड़ा साथ में वक्त बिताएंगे, हैंग आउट करेंगे, इससे आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तभी विंग कहता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, वैसे भी आज उस वांग जी की वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब है। ठीक है हुईसंग मैं चलूँगा, तुम मेरे घर आ जाना, हम एक साथ चलेंगे। तभी हुईसंग कहता है ग्रेट, मैं 10 बजे करेक्ट तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। विंग कहता है 10 बजे। तभी हुईसंग कहता है हाँ कल वैसे भी संडे है, तो तुम कल आराम से सोना ना, आज रात हम अच्छे से इंजॉय करते हैं। इतना कहकर हुईसंग विंग को आँख मारता है, जिससे विंग भी एग्री हो जाता है और तुरंत हाँ कर देता है। अब दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद विंग अच्छे से फ्रेश होता है, अपना डिनर वो करता है, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर का नहीं खाता था, इसलिए वो अपने घर में ही कुछ चीज़ें बनाकर खाता है। फिर हुईसंग का वेट करने लगता है अच्छे से ड्रेसअप होकर। करेक्ट 10 बजे हुईसंग उसके घर के बाहर पहुंच भी जाता है अपनी बाइक के साथ। जिसके बाद विंग अपने अपार्टमेंट को लॉक करता है और फिर हुईसंग के साथ क्लब के लिए निकल जाता है। क्लब में पहुंचकर हुईसंग तो फुल पार्टी मूड में आ जाता है और हुईसंग को देखकर विंग भी दोनों बहुत ही इंजॉय करते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं, नाचते हैं। विंग तो कुछ ज़्यादा ही ओवर ड्रिंक कर लेता है, जिससे उसे पूरा नशा चढ़ जाता है। दोनों फ्लोर पर नाच रहे थे। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, वो हुईसंग से कहता है मैं अभी आया। हुईसंग कहता है ओके वी ब्रदर, और इतना कहकर वो वहीं पर डांस करने लगता है। विंग जो कि अब निकल रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो गिरने लगता है, लेकिन तुरंत एक हाथ आकर उसको पकड़ लेता है, अपनी बाहों में खींच लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी था। विंग जो कि ड्रंक था और अचानक से एक मैन की बाहों में आ गया था। जैसे ही उसने फेस उठाकर उस मैन को देखा, वो एकदम चौंक गया, क्योंकि ये और कोई नहीं वांग जी है। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है तुम यहाँ पर। वांग जी को देखकर विंग कहता है तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे। वांग जी कहता है तो तुम फ्री थे, तुम अपने दोस्त के साथ आ सकते हो पर मेरे साथ नहीं, वी होशियार। जैसे ही वांग जी कहता है, विंग कहता है मुझसे दूर रहो। इतना कहकर वो वांग जी को धक्का देकर अब बाहर काउंटर की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। तुरंत ही वो बार टेंडर विंग को उसका ड्रिंक ला के देता है। विंग अब उस ड्रिंक को पीने लगता है। वांग जी जो कि तुरंत विंग के पास आता है और कहता है
तुम्हारे पास सबके साथ वक्त बिताने का टाइम है, बस मेरे साथ नहीं, ऐसा क्यों? विंग कहता है क्योंकि मुझे तुम नहीं पसंद, मुझे तुमसे नफरत है। वांग जी कहता है पर क्यों? जैसे ही विंग ये कहता है, वांग जी ये कहता है, विंग कहता है क्योंकि तुम एक प्ले बॉय हो। वांग जी कहता है क्या? तुम्हें किसने कहा कि मैं प्ले बॉय हूँ? जैसे ही वांग जी कहता है, विंग कहता है क्योंकि तुम सबके साथ फ्लर्ट करते रहते हो, पता नहीं तुम्हारी कितनी एक्स होगी, और वो लिंजा उसके साथ तो तुम छिपके ही रहते हो। वो घटिया लड़की पता नहीं किस किस के साथ रहती है, उसका बस चले तो वो हमारे ऑफिस के बॉस के साथ सो जाए। तुम्हें पता भी है उसने कितनी बार ये ट्राई किया है कि वो एक बार तो हमारे बॉस के साथ वक्त बिताए ताकि बॉस उसके काबू में आ जाए और वो पैसों में खेले। वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों और तुम्हारी इस शक्ल की वजह से है। वांग जी जो कि विंग की बात सुनता है और कहता है और तुम? विंग कहता है मैं? तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे अपनी बाहों में ग्रैब करते हुए कहता है और तुम बताओ, वो भले ही मेरे फेस की वजह से मुझसे अट्रैक्ट है, मेरे पास रहना चाहती है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो जिस कि मैं क्या करूं जिससे तुम मेरे साथ रहो? वांग जी जैसे ही कहता है, विंग कहता है मुझे तुम्हारा लड़कियों के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं रहूँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा माय बेबी बॉय। विंग कहता है मुझे तुम्हारा दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वांग जी कहता है अब से मैं किसी से नहीं करूँगा बेबी बॉय, आई प्रॉमिस, सिर्फ तुमसे करूँगा। विंग कहता है मुझे वो लिंजा तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं पसंद। वांग जी कहता है उससे तो मैं खुद से दूर कर दूंगा, तुम चाहो तो उसे ऑफिस से ही निकलवा दूंगा। विंग जो कि वांग जी की तरफ घूर कर देखता और कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है हाँ, मेरा बेबी बॉय जो चाहेगा मैं वो करूँगा। विंग जैसे ही सुनता है वांग जी को दूर धक्का देता है और कहता है चुप रहो और 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 मुझसे दूर रहो। इतना कहकर वो फिर से अपना ड्रिंक करने लगता है। वांग जी कहता है तुमने बहुत पी ली है। विंग कहता है तो तुमने क्या? मैं खुद के पैसों से पी रहा हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। वांग जी कहता है तुम मुझ पर हमेशा गुस्सा क्यों रहते हो? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है क्योंकि पता नहीं तुम किस किस के साथ रहते हो, तुमने पता नहीं कितना के साथ रातें बिताई होगी और तुम सिर्फ मेरे पास इसलिए आ रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मेरे साथ सोना है। वांग जी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ मैं तुम्हारे साथ वो सब करना तो चाहता हूँ पर ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बस इसी वजह से हूँ, और मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, मेरा कोई एक्स भी नहीं था बेबी बॉय, मैं सच कह रहा हूँ। विंग जो कि वांग जी को घूर कर देखता है वो वही वांग जी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वांग जी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग जो कि घूरते हुए अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए वांग जी के पास बढ़ते 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 उसके फोरहेड पर अपनी उंगलियां डालकर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? वांग जी कहता है हाँ, मैं बस अपनी पूरी लाइफ में एक इंसान से प्यार करता हूँ, वो तुम हो, बस तुम मुझे एक बार चांस तो देकर देखो बेबी बॉय। विंग कहता है अगर मैंने तुम्हें चांस दे दिया तो तुम क्या करोगे? वांग जी कहते हैं सर जो तुम चाहोगे मैं वो करूँगा, जो तुम चाहोगे वो करूँगा, प्लीज़ 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 बस मुझे एक चांस चाहिए, एक चांस, बस एक बार। वांग जी की बातें सुनकर विंग अब सोचने वाले स्टाइल में अपने हाथों को अपने फेस पर रख कर फिर अपनी उंगलियों को वहाँ टैप कर कर सोचते हुए कहता है सोचना पड़ेगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, तुम झूठे हो। वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं हूँ, मेरी बात तो सुनो बेबी बॉय। इतना कहकर वो विंग को अपनी तरफ खींचने लगता है पर विंग तो वांग जी बातें नहीं सुनता। ऐसे ही उनका वक्त बीतता है, विंग ड्रिंक पर ड्रिंक किया जाता है और वांग जी उसके साथ ही रहता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, दूसरी तरफ से हुईसांग भी चल कर आ रहा था। उसने विंग को देखकर कहा बी ब्रदर। विंग कहता हुईसांग। वांग जी जो कि विंग को संभाल रहा था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था और गिर पड़ रहा था। वांग जी ने विंग को थामा हुआ था और हुईसांग से कह रहा था तुम खुद इतने ड्रंक हो, तुम अपने दोस्त को कैसे लेकर जाओगे? तभी हुईसांग कहता है ओह बी ब्रदर भी ना जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। वांग जी कहता है हुईसांग क्या तुम घर जा पाओगे?
वाह, हुसैन कहता है हाँ मेरी फ़िक्र मत करो, मैं वीरभद्र की तरह नहीं हूँ तो कहीं भी गिर पड़ता रहूँ, मैं तो चला जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है अच्छा तो फिर तुम चले जाओ, मैं विंग को घर छोड़ दूँगा। तभी हुसैन कहता है तुम? वांग जी कहता है हाँ मैं। हुसैन कहता है तुम्हें पता है ना वीरभद्र तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुम भले ही हमारे मैनेजर हो पर वो ऑफिस में, यहाँ नहीं। तभी वांग जी कहता है हाँ हाँ मुझे पता है और तुम चिंता मत करो, मैं विंग के साथ कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है वो मुझ पर गुस्सा रहता है पर अभी उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम खुद इतने ड्रंक हो, पता नहीं जा पाओगे भी कि नहीं। हुसैन कहता है मेरी फ़िक्र मत करो, मैं चला जाऊँगा। हुसैन कहता है तो वांग जी कहता है मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, रुको मैं तुम्हारे लिए कैब बुक करता हूँ और विंग को अपने साथ लेकर जाता हूँ। इतना कहने के बाद वांग जी हुसैन के लिए कैब बुक करता है। हुसैन से उसके घर का रास्ता पूछता है। हुसैन कहता है मैं चला जाऊँगा पर वांग जी नहीं सुनता क्योंकि वो सच में बहुत ड्रंक था और विंग तो पूरा बेहोश ही हो चुका था। हुसैन को कैब के द्वारा भेजकर वांग जी विंग को अपने साथ अपनी कार में उसके अपार्टमेंट लेकर आ जाता है। वांग जी को विंग का अपार्टमेंट कहाँ पर है वो पहले से ही पता था और उसे उसका पासवर्ड भी, जिस वजह से वो विंग को उसके अपार्टमेंट के अंदर ले आता है। वहाँ अंदर लाकर वो विंग को सीधा उसके रूम में लेकर जाता है, उसे बेड पर रखता है। विंग तो पूरा बेड पर पसर जाता है। वांग जी कहते हैं विंग विंग तुम ठीक हो? विंग कहता है तुम यहाँ भी मुझे क्यों दिख रहे हो? वांग जी कहता है विंग तुम ठीक नहीं हो। वहाँ विंग जो कि वांग जी को अब देखने लगता है, वो कुछ नहीं कहता, बस वांग जी को देख रहा था अपनी नशीली निगाहों के साथ। वांग जी कहता है देखो विंग मुझे ऐसे मत देखो, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो तो मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं मैं खुद पर काबू रख भी पाऊँ कि नहीं। विंग जो कि वांग जी का कॉलर पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है अच्छा सच में, क्या करोगे तुम? वांग जी कहता है देख लो विंग तुम पछताओगे। विंग कहता है तुम में इतना दम ही नहीं है। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी की बातें सुनकर विंग बस अपनी आइस रोल करता है और कहता है तुमने कहा था मेरे लिप्स बहुत अच्छे हैं। वांग जी जो कि विंग के लिप्स की तरफ देखने लगता है और कहता है हाँ सच में बहुत अच्छे हैं। वांग जी जिसकी निगाहें तो विंग के लिप्स पर टिक गई थी क्योंकि सच में उसे विंग के लिप्स को एक बार टेस्ट करना है, उसे किस करना है। वांग जी को जब विंग ऐसे देखता है तो वो हंसता है और कहता है क्या तुम इन्हें टेस्ट करना चाहते हो? वांग जी कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। क्या तुम? विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है हाँ, और अब तुम मेरे साथ में ऐसे हो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। विंग कहता है तो फिर मत करो। वांग जी कहता है हाँ। विंग वांग जी के सुने बगैर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है, जो कि वांग जी के लिए बहुत शॉकिंग बात है। विंग जो कि वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखकर अपने लिप्स को मूव करने लगता है, जिससे वांग जी भी खो जाता है और वो अब विंग को अपने बाहों में जकड़ कर उसके लिप्स पर अब पैशनेट किस करने लगता है, क्योंकि वो तो पहले ही विंग को देख देख कर अपने होश खो रहा था। विंग के वो सॉफ्ट लिप्स जूसी लिप्स जो हमेशा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, जैसे उसे कह रहे हो आओ और हमें टेस्ट करो। वांग जी तो कब से बस इसी मौके की तलाश में था, जो कि विंग ने उसे दे भी दिया। वांग जी और विंग के लिप्स को हंग्रीली किस करते उसे पूरा अपनी बाहों में जकड़ लेता है। ऐसे ही उनकी रात बीतती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग की आँख खुलती है। विंग के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। विंग अपने सर को पकड़कर बेड से उठता है। विंग अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखकर अब अंदाज़ा लगाता है कि वो कहाँ है और कल क्या हुआ। धीरे धीरे विंग को सब कुछ याद आता है कि वो तो क्लब में था और वो भी अपने रूम में कैसे। विंग चारों तरफ देखता है, फिर वो खुद को देखता है, उसके क्लॉथ चेंज है कैसे उसने क्या खुद अपने क्लॉथ चेंज किए? नहीं तो। विंग जो कि बस यही सब सोच रहा था, तभी उसके रूम का डोर ओपन होता है और कोई शख्स हाथ में कुछ मेडिसिन और एक पानी का ग्लास लेकर वहाँ आ जाता है। उस इंसान को देखते ही विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है कि विंग होश में आ गया, विंग
को। अब वो देखते हुए स्माइल करता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है तुम उठ गए बेबी बॉय। विंग कहता है तुम यहाँ पर। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है क्या कह रहे हो वही बेबी बॉय, तुम भूल गए क्या, हम दोनों क्लब से यहाँ तक साथ ही तो आए थे। और उसके बाद विंग कहता है कि क्या उसके बाद। वांग जी कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं सच में। देखो ऐसा कहकर मेरा दिल मत तोड़ो, कल जो हमने प्यार भले लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए वो तुम्हें याद नहीं। ऐसा बोलकर तुम मुझे हर्ट कर रहे हो बेबी बॉय। इतना कहकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है कि वो कितना दुखी है विंग की इस बात से कि उसे कल रात के मोमेंट्स याद ही नहीं। विंग कहता है कि क्या हुआ था कल। वांग जी कहता है कि सच में तुम्हें कुछ याद नहीं। विंग अपना सर नाम ही हिलाता है और कहता है क्या हुआ। वांग जी कहता है ओ बेबी बॉय तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया था शायद इस वजह से। ओहो मुझे तुम्हें यहाँ घर लाना पड़ा। और घर आने के बाद वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा, उसने अपने दोनों हाथ को अपने फेस पर रख दिया और कहा ओ मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है बेबी बॉय, वो कितना अच्छा पल था हम दोनों साथ में एक साथ बेड पर। ओ विंग जैसे ये सुनता है वो कहते क्या। वांग जी कहता है हाँ बेबी बॉय मुझे बहुत शर्म आ रही है। इतना कहकर वांग जी इधर उधर फेस करने लगता है, उसने अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था और वो शर्मा रहा था विंग को। वांग जी को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग कहता है तुम ऐसे शर्माना बंद करोगे और मुझे चुपचाप अच्छे से बताओ कि कल क्या हुआ था। वांग जी कहता है ओहो तुम भी ना, अगर तुम सच में जानना चाहते हो हमारे बीच की बात तो देखो, कल तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए थे, मैं तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे एक चांस दोगे, उसी वक्त हम बॉयफ्रेंड्स बन गए थे। फिर हम तुम्हारे घर आए, तुमने मुझे किस किया और फिर हम दोनों के बीच। विंग जैसे ये सुनता है वो तो सीधा चिल्ला पड़ता है और कहता है नहीं। वांग जी कहते कि क्या हुआ, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। विंग कहते कह दो ये झूठ है, कह दो ये झूठ है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है क्या कह रहे हो बेबी बॉय, तुम इस ऐसा क्यों कह रहे हो, देखो ऐसा मत कहो, मुझे हर्ट हो रहा है, ये झूठ नहीं है ये सच है। कल मैंने तुम्हें अपना लव कन्फेस किया, तुमने मेरा लव एक्सेप्ट किया, हम दोनों घर आए, एक दूसरे को किस किया, एक दूसरे के साथ रात बिताई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये क्लोथ किसने चेंज किए हैं, तुम्हारे नेक पर वो बाइट मार्क्स और यहाँ मेरे नेक पे। इतना कहकर वांग जी जो कि अपनी शर्ट के बटन खोलकर विंग को दिखाने लगता है जहाँ पर खूब सारे मार्क्स थे। जैसे ही विंग ये देखता है वो तो सीधा बेहोश होकर बेड पर गिर जाता है। वांग जी कहता है विंग विंग विंग। जैसे ही वो देखता है विंग बेहोश हो चुका है, वो तुरंत विंग के पास भाग कर जाता है, उसको टैप कर उठाता है, कहता है विंग विंग क्या हुआ तुम्हें, विंग उठो विंग उठो विंग उठो। वो जल्दी से विंग का मुंह पर पानी के छींटे मारता है। जैसे विंग को होश आता है वो कहता है बेबी तुम ठीक हो ना। विंग जैसे वांग जी को अपने पास देखता है वो तुरंत वांग जी को धक्का मारता है, कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता। वांग जी जो कि दूर जाकर गिरा, उसने कहा आ बेबी क्या कर रहे हो। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बोल दो ये झूठ है, बोल दो ये झूठ है, बोल दो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, बोल दो सारी चीज़ें झूठ है, बोल दो तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, बोलो 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 बोलो। ऐसा कहकर वो अपना सर पकड़ लिया। वांग जी ने कहा नहीं ये बिल्कुल भी कोई मजाक नहीं है, सारे सबूत तुम्हारे सामने है बेबी बॉय, मैं हूँ, मेरे शरीर के ये निशान हैं, तुम खुद को भी देखो बेबी बॉय। विंग कहता है नहीं ये मैंने क्या कर लिया। इतना कहकर वो फिर से बेड पर गिर जाता है। वांग जी कहता है बेबी बॉय तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, कल रात कितनी हसीन थी, तुम्हारे लिप्स सच में कितने सॉफ्ट और टेस्टी थे। विंग जो कि वांग जी को कहता है चुप खबरदार अगर तुमने कुछ और भी खा दो। वांग जी कहता है जब मैं तुम्हारे बॉडी पर अपने हाथ फिरा रहा था, जब तुम मेरे शर्ट के बटन खोल रहे थे। विंग कहता है चुप रहो। वांग जी कहता है जब तुमने मेरे वो एप्स देखे तो तुम तो एकदम पागल हो गए। जब हमने आगे बढ़कर विंग जो कि आगे बढ़कर वांग जी के मुंह पर हाथ रख देता है, वो कहता है चुप, अगर तुमने इससे आगे कुछ और भी कहा ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी जो कि विंग को देखकर स्माइल करता और कहता है जैसा तुम चाहो, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन चुके हो तो मुझे तुम्हारी बात माननी तो पड़ेगी। विंग कहता है क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वांग जी कहता है देखो
खबरदार अगर तुमने ये कहा तो हम कल ही बॉयफ्रेंड बन चुके हैं, कल हमारे बीच सब कुछ हो भी चुका है, तुम इसे झुठला नहीं सकते और अब तुम मेरे हो। विंग कहता है मैं तुम्हारा नहीं हूँ। वांग जी कहता है हो। विंग कहता है नहीं हूँ। वांग जी जो कि अब सीधा विंग को बेड पर पुश कर कर उसके ऊपर आ जाता है और कहता है हो। अगर तुमने फिर से ऐसा कहा कि तुम नहीं हो और तुमने सारी चीज़ों को झुठलाया तो देख लेना कल जो हमारे बीच हुआ वो मैं फिर से करने लग जाऊँगा। विंग जो कि वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आइज़ के साथ देखता है और कहता है तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें सब कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हें सब कुछ दोबारा याद दिलाऊं? विंग जो कि वांग जी की तरफ देखकर कहता है नहीं छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है तो बोलो था वो ना तो मेरा बॉयफ्रेंड। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी ये बात सुनकर विंग कहता है हाँ हाँ अब उठो मेरे ऊपर से। वांग जी देखिए स्माइल करता है और विंग के ऊपर से उठ जाता है। फिर उसे वो पानी का ग्लास और वो मेडिसिन देकर कहता है गुड अब लो ये मेडिसिन खा लो और ये पानी पी लो और जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं तुम्हारा खाना तैयार कर कर रखूँगा बेबी बॉय। इतना कहकर वांग जी हंसते हुए बाहर निकल जाता है और विंग चिल्लाने लगता है और कहने लगता है ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया? जिस इंसान से मुझे इतनी नफरत थी मैंने उसी के साथ अपना फर्स्ट टाइम कैसे स्पेंड कर लिया? ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी वर्जिनिटी एक ऐसे इंसान के साथ लूज़ कर दी जो कि पता नहीं कितनों के साथ। इतना कहते हुए विंग जो कि खुद को ही कर्ज करने लगता है। अब हमें पूरा आधे घंटे का सीन दिखाया जाता है। विंग अच्छे से बात लेकर आ चुका था। वांग जी ने तब तक ब्रेकफास्ट भी रेडी कर कर रखा था। विंग जब अपने रूम से बाहर आया वांग जी ने उसे देखकर कहा तुम आ गए, चलो जल्दी से आकर बैठो ब्रेकफास्ट रेडी है। विंग वांग जी को देखता है, वो कितने खुशी से विंग के किचन में खुद खाना बना रहा है। विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ। विंग कहता है किसने कहा तुम्हें ऐसा करने को? वांग जी कहता है किसी ने नहीं, पर मैं अपने बेबी बॉय के लिए ऐसा कर सकता हूँ। विंग कहता है मुझे ऐसा मत बुलाओ। वांग जी कहता है तो फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, बनी बॉय? विंग कहता है तुम? वांग जी देखिए हंसता और कहता है ओ बेबी बॉय अब मुझ पर गुस्सा करना बंद करो और आओ आकर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर वांग जी तो प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा चुका था और विंग के पास आकर विंग को वहाँ पर बैठा भी चुका था। कह रहा था अब चलो अपने बॉयफ्रेंड के हाथों से खाना खाओ। विंग जो कि घूरता कहता है क्या भूल तो नहीं गए मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड ने हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, चलो खाओ के बताओ कैसा है। विंग जो कि चाहता तो नहीं था पर उसे बहुत भूख लगी थी इसलिए वो खाता है और लिटरली उसे वांग जी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। विंग उसे खाता और कहता है ये तो बहुत अच्छा है। वांग जी कहता है मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। विंग कहता है तुम्हें खाना बनाना आता है, वो भी इतना टेस्टी? वांग जी कहता है हाँ मैंने अपनी मॉम से सीखा था। विंग जब सुनता है वो कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है हाँ मेरी मॉम मुझे हमेशा खाना बनाना और घर के छोटे मोटे काम भी सिखाया करती थी। उनका मानना था कि हर किसी को सब कुछ आना चाहिए क्योंकि हमें कभी ना कभी अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है और मुझे कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे मेरी मॉम ने पहले ही बहुत सी चीज़ों की ट्रेनिंग दी थी ताकि मैं कहीं भी जाऊं तो आराम से रह सकूं, अपने काम खुद कर सकूं, अपना खर्चा खुद उठा सकूं, सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकूं। विंग जब ये सुनता है तो कहता है वाह तुम्हारी मॉम तो कमाल थी। वाह। वांग जी कहता है सच में मेरी मॉम कमाल है। विंग जो कि वांग जी को देखता है वो कितना खुश लग रहा है अपनी मॉम के बारे में बात कर कर। विंग के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है फिर वो कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है और तुम्हारी मॉम का क्या, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या सिखाया, लोगों पर गुस्सा करना? विंग जो कि वांग जी को घूर कर देखता और कहता तुम? वांग जी कहता मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हारी मॉम? विंग कहता है मेरी मॉम नहीं है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो कहता है क्या? विंग कहता है मेरी मॉम ने जब मैं 4 साल का था तभी कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, फिर मुझे मेरे अंकल आंटी ने पाला। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वांग जी कहता है माफ़ करना मुझे पता नहीं था। विंग कहता है कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना, तुम्हें भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है अब अपना बनाया खाना भी खा लो। वांग जी कहता है हाँ वो तो मैं खाऊंगा ही। इतना कहकर दोनों अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी
जो कि बर्तनों को क्लीन करने ले जा रहा था, लेकिन तुरंत ही विंग उससे बर्तन लेकर खुद क्लीन करने लग जाता है। वांग जी कहते हैं मैं कर रहा हूँ ना। तभी विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने खाना बना दिया तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। इतना कहकर विंग सारे बर्तनों को क्लीन करता है और वांग जी बस उसे हंस कर देखते रहता है। क्लीन करने के बाद वांग जी को विंग देखता है। वांग जी कहता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग कहता है क्या अब तुम यहाँ से जाने नहीं वाले? वांग जी कहता है पर क्यों, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तभी विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या अब तुम यहीं मेरे घर पर डेरा जमा कर रहने वाले हो? चुपचाप जाओ अपने घर। वांग जी कहता है ओह, इतने रूडली अपने बॉयफ्रेंड को कौन अपने घर से निकालता है? विंग कहता है चुप रहो और जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है तुम भी ना, कितने रूड हो, अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ी देर तो अपने पास रहने दो बेबी बॉय। इतना कहकर वो विंग को हक करने वाला था, लेकिन विंग ने उसे दूर धक्का दिया और कहा दूर रहो मुझसे। वांग जी कहता है कल तो खुद ही मुझे अपने पास खींच रहे थे और कह रहे थे लंजा मोर मोर और फास्ट, आई वॉन्ट मोर मोर। क्या तुम भूल गए? विंग जैसे ही सुनता है उसका चेहरा पूरा ब्लश में रेड हो जाता है और वांग जी की तरफ घूर कर देखकर कहते तुम। तभी वांग जी कहता है और पता है क्या कह रहे थे? तो मुझे कह रहे थे मुझे और चाहिए लंचा लंचा। विंग कहता तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो वांग जी के पीछे भागने लगता है और वांग जी हंसते हुए विंग को चिढ़ाते हुए भागने लगता है। वो विंग से कहता है तुम कितने क्रेजी हो गए थे कल रात, तुम रुक ही नहीं रहे थे, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा नीडी थे बेबी बॉय। विंग कहता है चुप रहो, अपनी बकवास बंद करो। इतना कहकर वो वांग जी के पीछे भागने लगता है और वांग जी हंसते हुए विंग को अपने पीछे दौड़ा रहा था। करीब 20 मिनट तक ऐसे सभी चलता है। 20 मिनट के बाद वांग जी को विंग पकड़कर खूब लात से मारता है उसके बम पर, फिर उसको उसके बाल खींचता है, उसके मुंह पर मुक्के मारता है और कहता है अगर अगली बार ऐसी बकवास की ना तो मैं तुम्हें और बुरी तरीके से मारूंगा। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, मैं अब आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। तुमने मेरी हालत क्या कर दी, क्या कोई अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे मारता है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, मैं तो उठ नहीं पा रहा। इतना कहकर वो वहीं कांच पर लेट जाता है। विंग जैसे ये देखता है वो कहता है क्या कर रहे हो, उठाओ अपने घर जाओ। वांग जी कहते हैं इतनी बुरी हालत के बाद मैं अपने घर जाऊंगा, तुम कितने निर्दयी हो। वांग जी की ये बात सुनकर विंग कहता है तुम। वांग जी कहते हैं देखो मेरी हालत क्या हो गया है मेरे साथ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी हालत क्या कर दी है। विंग कहता है चुप रहो। इतना कहकर विंग खुद ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि ये इंसान तो वहाँ से नहीं जाने वाला। वांग जी जिसके चेहरे पर फिर स्माइल आ जाती है क्योंकि वो तो विंग के घर से नहीं जाने वाला और यही उसका प्लान था। विंग जो कि वांग जी को पूरा दिन अपने घर पर बर्दाश्त करता है। वांग जी जो कि विंग के साथ कभी रूम में, कभी किचन में, कभी हॉल में उसका पीछा कर रहा था, उसके साथ बातें कर रहा था, उसे अपनी तरफ खींच रहा था, उसे बार बार हक कर रहा था, जिससे विंग बहुत इरिटेट हो रहा था, पर उसे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं तो अच्छा भी लग रहा था। ऐसे ही विंग और वांग जी हॉल में बैठे हुए थे। विंग ने कॉफ़ी बनाई थी क्योंकि उसे कॉफ़ी पीना पसंद था। वो हमेशा ही शाम को कॉफ़ी पीता और उस वांग जी भी घर पर था, इसलिए उसने वांग जी के लिए भी बना दी थी। वांग जी तो कि कहता है मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाया। विंग जो कि वांग जी का ड्रामा देखकर अपनी आइज़ रोल करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगता है। तभी उसके डोर बेल बजती है, जिससे विंग कहता है इस वक्त कौन है। विंग अपनी कॉफ़ी को टेबल पर रखता है और जाकर डोर ओपन करता है। सामने हुईसंग था। हुईसंग को देखकर कहता है विंग तुम यहाँ? विंग को हुईसंग कहता है हाँ मैं बस देखने आया था कि आप ठीक हो कि नहीं, आपने तो मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया। विंग कहता हाँ मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, मैंने उसे चार्ज में लगाया था, अभी तक मैंने उसे देखा नहीं, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। हुईसंग कहता है क्या मैं अंदर आऊँ? विंग कहता है हाँ आओ। हुईसंग अंदर आता है और कहता है तुम? वो वांग जी को देखकर शौक था। वांग जी कहता है हेलो कैसे हो तुम? वांग जी को देखकर हुईसंग कहता है तुम यहीं पर हो, तुम गए नहीं? विंग कहता है तुम्हें पता था? तभी हुईसंग कहता हाँ ये मेरे सामने ही तुम्हें लेकर गया था। विंग जब ये सुनता है तो उसे अब यकीन हो जाता है कि वांग जी सच कह रहा था। वांग जी कहता है देखा मैं सच कह रहा था, तुम्हारे दोस्त के सामने मैं तुम्हें लेकर आया था और इसे भी मैंने कैब से छोड़ा था, ये बहुत ज़्यादा ड्रंक था। तभी हुईसंग कहता है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, सच में मैं बहुत ड्रंक था, अगर मैं ऐसे बाइक चलाता तो कोई हादसा भी हो सकता था। वैसे मैं हमेशा ही ड्रिंक के बाद घर सेफली पहुंच जाता हूं, पर कल मैं सच में बहुत ड्रिंक कर ली थी। वांग जी कहता हाँ देखो कभी भी इतनी ड्रिंक मत करो, स्पेशली जब तुम बाहर हो और
बेबी बॉय तुम तो और ज़्यादा, तुम कितने ज़्यादा ड्रंक हो गए थे। विंग कहता है मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तभी वांग जी कहते हैं क्यों, अब तो हम बॉयफ्रेंड्स है ना। वो जैसे ही हुई संगी सुनता है वो कहते हैं क्या सच में वीरभद्र हम वांग जी के बॉयफ्रेंड, क्या सच में। विंग कहता है मैं क्या करूँ हुई संग, ये ना चाहते हुए भी मेरे गले पड़ गया है। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है नहीं कल तुम मेरे गले पड़े हुए थे, मैं नहीं। विंग कहता है चुप रहो। वांग जी जो कि हंसता है। हुईसंग जो कि उन दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था। विंग अब हुईसंग के लिए भी कॉफ़ी लेकर आता है। तीनों बैठकर कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। हुईसंग जो कि कहता है फाइनली तुम दोनों बॉयफ्रेंड बन चुके हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वीरभद्र जिससे इतनी नफरत करते थे उसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। विंग कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये खुद बन गया। तभी वांग जी कहता है वो तो मुझे बनना ही था ना कल जो। तभी विंग कहता है चुप रहो। विंग जो कि नहीं चाहता कि हुईसंग को कुछ भी पता चले, इसलिए वो वांग जी को पहले ही अपनी आंखों से ढेर दे देता है कि अगर तुमने कुछ भी कहा कल रात के बारे में तो तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वांग जी जो कि चुपचाप बैठ जाता है। पर हुईसंग वो तो अब नहीं छोड़ने वाला था दोनों को। वो कहता है क्या हुआ कल, क्या क्या कल वो कुछ हुआ, शायद इसी वजह से। वीरभद्र तभी विंग कहते चुप रहो, कुछ भी ख्याली पुलाव मत पकाओ, वो तो बस मैंने इसे एक चांस दिया है। कल इसने जो मेरी मदद की उस वजह से मैंने बस इसको एक चांस दिया ताकि ये मुझे बता पाए कि जो मैं इसके बारे में सोचता हूँ वो गलत है, बस और कुछ नहीं। वांग जी कहता है हाँ। तभी विंग कहता है चुप रहो। हुईसंग कहते हैं कि सच में। तभी वांग जी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, कल मैं यहाँ से लेकर आया, ये बहुत ड्रंक था, मैं भी यहीं रह गया। फिर सुबह मैंने इसे सारी बात बताई और कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, और ये तुरंत रेडी हो गया। विंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है इसकी तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। वो यही सब अपने मन में सोच रहा था। हुईसंग जो कि दोनों को देखकर स्माइल कर रहा था, उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, दोनों ही दोनों से कुछ तो छुपा रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा समझ तो गया था, इतना बेवकूफ़ तो हुईसंग है नहीं, और इन सब चीज़ों में तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा फास्ट चलता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता, बस स्माइल के साथ कहता है अच्छा ठीक है, वैसे आगे के लिए ऑल द बेस्ट। विंग जो कि हुईसंग की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, पर वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, तुम हमारी शादी में भी ज़रूर आना। विंग जो कि वांग जी की बातें सुनकर वो जो कॉफ़ी पी रहा था वो उसके मुंह से निकल जाती है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी वांग जी कहते हैं क्या, मैं तो सही कह रहा हूँ, हम बॉयफ्रेंड्स हैं और आगे जाके हस्बैंड बन जाएंगे, सही तो कह रहा हूँ। विंग कहता है चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी वांग जी कहता है तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, लेकिन तो अपना हस्बैंड नहीं। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं किसी की जिम्मेदारी लेता हूँ तो उसे छोड़ता नहीं हूँ, और अब तुम मेरे हो तो अब तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी भर रहना होगा। विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है ऐसा होगा। विंग कहता है कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है होगा। विंग कहता है कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है होगा। विंग कहता है कुछ नहीं होगा तो होगा। विंग कहता है कुछ नहीं होगा। वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा। विंग कहता है होगा। वांग जी कहते हैं ये तो मैं कह रहा था होगा। विंग कहता है तुम। वांग जी के पीछे विंग फिर से भागने लगता है और वांग जो कि हंसते हुए भागता है। हुईसंग जो कि दोनों को देखकर बस हंसता है, कितने क्यूट कपल है वांग जी और विंग। उन्हें देखकर तो हुईसंग को बहुत मज़ा आ रहा था, वो तो तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें विंग वांग जी के पीछे भागा, उसको फिर से पकड़ा, फिर से उसे मारने लग गया। और वांग जी ने कहा अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो विंग प्लीज़ प्लीज़, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा मत करो बेबी बॉय, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। विंग कहता है चुप रहो। पर विंग रुकता ही नहीं, और हुईसंग जो कि खूब मज़े ले रहा था इस मोमेंट का। ऐसे ही वक्त बीतता है, रात होती है और हुईसंग घर जा रहा था। वांग जी जो कि कहता है बाय। तभी विंग कहता है क्या बाय, तुम भी जाओ। वांग जी जैसे ये सुनता है वो कहता है तुम मुझे भगा रहे हो। तभी विंग कहता है हाँ अब तुम्हें घर जाना चाहिए, समझे, जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है तुम बहुत बुरे हो। इतना कहकर वो हुईसंग के पास जाकर कहता है चलो हुईसंग हम चलते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा जालिम है। विंग कहता है चुप रहो, और इतना कहकर वो वांग जी के मुंह पर ही गेट बंद कर देता है। वांग जी कहता है तुम्हें तो मैं ऐसे छोड़ने नहीं वाला। अभी हुईसंग कहता है क्या करने वाले हो तुम। वांग जी जो कि हुईसंग को घूर कर देखता और कहता है क्या तुम मेरे साथ दोगे। हुईसंग कहता है अगर तुम मेरे वीरभद्र को हर्ट नहीं करोगे तो ज़रूर दूंगा। वांग जी कहता है मैं कभी भी उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, अब यहाँ आओ। हुईसंग जाता है और वांग जी उससे कहता है, हुईसंग स्माइल करता कहता है श्योर, तुम श्योर हो। वांग जी कहता है हाँ।
हुईसेंग कहता है बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें समझाया नहीं था। तभी वांग जी कहता है चिंता मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। तभी हुईसेंग कहता है वो तो मैंने देखा ही, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि तुम उसे कैसे हैंडल कर रहे थे। वांग जी हुईसेंग को घूर कर देखता है कि तू। हुईसेंग कहता है वैसे सच में तुम्हारे बीच कुछ हुआ। वांग जी जो कि अब हुईसेंग के साथ बाहर आ चुका था, वो हुईसेंग से कहता है नहीं कुछ नहीं। वांग जी की बात सुनकर हुईसेंग कहता है क्या। तभी वांग जी कहता है हाँ। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, किस करने के बाद तुरंत ही विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी कहते हैं विंग तो पूरा नशे में बेहोश हो चुका था, इसलिए वांग जी कुछ नहीं करता। वो बस विंग के कपड़ों को बदलता है, उसके ऊपर चादर डालता है, उसे अच्छे से सुला देता है, फिर उसी के बगल में उसे हक कर सो जाता है और सुबह जल्दी उठता है। विंग को देखता है, उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आते हैं और इस वजह से वो विंग के नेक पर कुछ मार्क्स बना देता है। उसे पता था विंग इतनी जल्दी तो नहीं उठेगा, इसलिए उसने विंग के नेक पर कुछ मार्क्स बना दिए और बोतल के थ्रू अपने नेक पर भी कुछ बाइट मार्क जैसा लब बाइट जैसा निशान बना लिया, जिस वजह से विंग को लगा कि उनके बीच कुछ तो हुआ है। पर वांग जी को ही पता था कुछ नहीं हुआ, वो इतना अच्छा चांस कैसे गंवा सकता है, इसलिए उसने ये सारी प्लानिंग की। हुईसेंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत ज़ोर से हंसी आती है और वो कहते हैं वी बदर भी ना कितनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ गए। वांग जी कहता है हाँ, और अब उसे तो मैं छोड़ने नहीं वाला। वो तभी हुईसेंग कहता है और वो लिंचो। वांग जी कहता है वो तो बस मेरे पीछे पड़ी रहती है, उसे तो मैं जल्दी भगा दूंगा, मैं तो सिर्फ अपने बेबी बॉय का हूँ। हुईसेंग फिर से हंसता है, फिर कहता है ठीक है अब हम ऑफिस में मिलते हैं। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे विंग ऑफिस आता है और ऑफिस का माहौल आज थोड़ा चेंज था क्योंकि विंग शांत बैठा हुआ था और हुईसेंग स्माइल कर रहा था। वांग जी जब आता है तो विंग को देखकर एक विंग करता है, पर विंग कुछ भी नहीं करता। थोड़ी देर बाद ही वो विंग को अपने कैबिन में बुला लेता है। विंग को पता था ये इंसान नहीं सुधरने वाला। विंग जो कि कैबिन के अंदर जाता है और जैसा उसने सोचा था वांग जी तुरंत ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है बेबी बॉय आई मिस यू सो मच। विंग कहता है कल ही तो तुम मेरे घर से गए थे, कल ही पूरा दिन तुमने मेरे घर पे बिताया है। वांग जी कहता है हाँ पर रात को तो मैं अकेला था ना, तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हारे साथ रात बिताई है कल मुझे तुम्हारी कितनी क्रेविंग हो रही थी, मैंने कल खुद पर कितना कंट्रोल किया है तुम्हें पता भी है। विंग जो कि ये सब सुनता है वो कहता है शेमलेस। तभी वांग जी कहते हैं क्या शेमलेस। देखो मैं शेमलेस हूँ मानता हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। विंग कहता है अपनी बकवास बंद करो। वांग जी कहता है वो तो मैं बंद नहीं करने वाला, और हाँ मुझे फिर से चाहिए। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है तुम्हारी किस। विंग कहता है हाँ। वांग जी तुरंत ही आगे बढ़कर विंग को किस कर लेता है। ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट तो नहीं सेकंड, पर विंग तो होश में था ना, और इस बार वो अच्छे से वांग जी के लिप्स को फील कर पा रहा था। वांग जी जो कि विंग को बस अब किस करने लगा था। विंग जो कि वांग जी को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी ने उसे कस कर पकड़ लिया था, उसके हाथों को भी, जिस वजह से विंग स्ट्रगल भी नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे वो भी वांग जी के किस में मेट होने लग गया था। इस वजह से दोनों वहीं पर कैबिन में काफ़ी देर तक एक दूसरे को बस किस ही कर रहे थे। काफ़ी देर तक किस करने के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, और जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों के हेयर्स बहुत ही मैसी थे, कपड़े भी इधर उधर थे। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था, विंग जो कि गहरी सांसें ले रहा था, वांग जी भी गहरी सांसें ले रहा था। उसने विंग को कहा क्या तुम्हें अच्छा लगा। विंग जो कि वांग जी को देखता है और अचानक से वो होश में आता है, वांग जी को दूर धक्का देता और कहता है ये क्या हुआ। तभी वांग जी कहते क्या कर रहे हो बेबी बॉय, मुझे दर्द हुआ। विंग कहते तुम यू शेमलेस। वांग जी कहता है क्या, ऐसा मत करो कि पहली बार किया है, हमने ये पहले भी किया है, हमने परसों रात को ही तो। विंग कहता है शट अप। इतना कहकर विंग जो कि अब वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है अरे अपने कपड़े तो ठीक करो और अपने बाल। विंग जो कि जल्दी से अपने कपड़े और बालों को देखकर ठीक करता है और वांग जी घूरते हुए कैबिन से निकल जाता है और हुईसेंग के पास वापस आ जाता है। हुईसेंग जो कि हंसता और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। विंग कहता है चुप रहो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी हुईसेंग कहता है अब तुम झुठला नहीं सकते, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही है।
विंग जो कि हुईसंग को घूर कर देखता है, पर हुईसंग हंसते हुए अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता है। ऐसे ही दिन भर वांग जी विंग को देखकर कभी स्माइल करता है, कभी किस करता है, कभी आंख मारता है। विंग को तो बहुत गुस्सा आता है। आज कैंटीन में विंग और वांग जी एक साथ बैठकर लंच कर रहे थे, जहाँ पे लिंचो भी आ जाती है और वो कहती है हेलो सर। वांग जी कहता है हेलो लिंचो। लिंचो को देखकर विंग जो कि अभी वांग जी के साथ बैठकर आराम से खाना खा रहा था, वो अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है। वांग जी को पता था विंग को लिंचो बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए वो लिंचो से कहता है तुम यहाँ पर तभी। लिंचो कहता है हाँ, मैं आपके साथ खाना खाने आई थी। हुईसंग जो कि विंग को देखता है, विंग जो कि हुईसंग को देखकर कहता है चलो हुईसंग हम कहीं और जाकर बैठते हैं। हुईसंग कहता है विंग, तभी विंग हुईसंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी जिससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज पहली बार तो था वांग जी विंग के साथ बैठा और विंग ने कुछ कहा भी नहीं था, पर ये लिंचो आज पहली बार वांग जी को भी लिंचो पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता है लिंचो क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? तभी लिंचो कहती है नहीं, मैं बस आपके साथ खाना खाना चाहती थी, चलिए ना साथ में बैठ के खाते हैं। वहाँ तभी वांग जी कहता है मेरा खाना हो चुका है लिंचो, तुम्हें अकेले खाना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लिंचो जो कि बस वांग जी को देखती रह जाती है और वो कहती है इन्हें क्या हुआ। वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है। विंग जिसका खाना हो चुका था वो बस प्लेट रख कर आ रहा था, तभी वांग जी से टकरा जाता है। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है तुम यहाँ। वांग जी कहता है विंग, तभी विंग कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहते मेरी बात तो सुनो। वांग जी जब ये कहता है, विंग कहता है यहाँ क्यों आए हो, जाओ अपनी उस निंजा के पास जाओ, उसके साथ बैठकर खाना खाओ, मेरे पास क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, मैं उसे बुलाया भी नहीं, वो खुद आई थी। वांग जी जब ये कहता है तो विंग कहता है अच्छा झूठ मत बोलो, तुम हमेशा ही उसके साथ ही मेरे पास आकर बैठ जाते थे। वो अगर तुम्हारे लिए नहीं है तो किसके लिए आई थी, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इतना कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी को पता था विंग हर बार खाने के बाद टेरेस पर जाता है, इसलिए आज वो टेरेस पर भी जाता है हुईसंग को बोलकर कि वो कुछ समय विंग के साथ रहना चाहता है और वो इस बात का ध्यान रखे कि लिंचो वहाँ आकर उन्हें डिस्टर्ब न करे। हुईसंग तुरंत बात मान जाता है। विंग के पास वांग जी आता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और कहता है बेबी मेरी बात तो सुनो। विंग कहता है मेरे पास क्या कर रहे हो, जाओ अपने उस कलीग के पास जाओ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है बेबी मेरा यकीन करो ना, देखो मैंने कल तुमसे कहा था ना कि मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया है, मैं बिल्कुल भी किसी लड़की के साथ ना फ्लर्ट करूँगा, ना किसी के साथ रहूँगा, और लिंचो के साथ तो स्पेशली। मैंने उसे आज सुबह से अवॉइड किया है, लेकिन देखो ना फिर भी वो मेरे पास आकर बैठ गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बेबी सुनो ना मेरी बात। विंग कहता है दूर रहो मुझसे। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है तुमसे तो दूर मैं किसी जन्म में नहीं रह सकता बेबी बेबी। विंग कहता है तुम। तभी वांग जी उसे अपनी तरफ खींचकर उसके फेस को अपने हाथ में लेकर कहता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए सिर्फ तुम हो, समझे। मुझे बाकी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिंचो के साथ मैं फ्लर्टिंग जानबूझ कर करता था क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, तुम्हें जेलस फील करवाना चाहता था। विंग ये सुनकर शौक था। वांग जी कहता है हाँ क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें भी जेलसी हो जैसे मुझे तुम्हें देखकर होती थी। जब भी तुम किसी के साथ हंसते थे, किसी को हक करते थे, सच में मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा मन करता था उस इंसान को जाकर पकड़ूं और नीचे फेंक दूं। विंग जब भी सुनता है तो वो हंसता है। वांग जी कहता है तुम हंसते हुए सच में बहुत प्यारे लगते हो विंग। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी विंग को तुरंत ही वांग जी फिर से विंग के लिप्स को ग्रैब कर लेता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वहीं पे विंग को किस करने लग जाता है, जिसके बाद विंग भी मैट हो जाता है और वहीं पे वांग जी किस करते करते आगे बढ़ने लगा था, पर विंग ने उसे दूर हटा कहा दूर रहो। इतना कहकर विंग वहाँ से तुरंत भाग गया और वांग जी जो कि हंसने लगा। ऐसे ही विंग अपनी जगह पर वापस आ गया और अपना काम करने लगा। कुछ समय के बाद वो वॉशरूम में गया। वांग जी ने विंग को वॉशरूम जाता हुआ देखा और वो भी विंग के पीछे पीछे वॉशरूम में चला गया। विंग जब वॉशरूम में अपने हाथ धो रहा था तब वहाँ पर वांग जी आया, उसने डोर लॉक किया। विंग ने कहा क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है कुछ नहीं। इतना कहकर वो विंग के पास आ गया और फिर से विंग को अपने बाहों में लेकर उसे किस करने लगा। विंग कहता है छोड़ो मुझे, तो तुम। वांग जी कहता है क्या करूँ, मुझे तुमसे दूर रहा ही नहीं जाता। इतना कहकर वो विंग के नेक पर किस करने लग गया था। विंग कहता है छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। वांग जी कहता है कोई नहीं आएगा। और तुरंत ही
डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, जिससे वांग जी को विंग दूर करता है और पीछे मुड़ जाता है, अपने आप को ठीक करने लगता है। वो दूसरा कलीग था वांग जी, जो कि मन में कर्ज कर रहा था इसे भी अभी आना था। ऐसे ही उन दोनों का वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। विंग हुईसा के साथ फिर से अपने घर जा रहा था, पर इस बार वांग जी ने विंग को रोका और उसके साथ चलने को कहा, जिस पर विंग ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद घर चला जाएगा। वह विंग की ये बात सुनकर वांग जी कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। वांग जी की बात विंग ने बिल्कुल नहीं मानी और हुईसा के साथ ही निकल गया। पर जब विंग घर पहुंचा और जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। वांग जी पहले ही उसके घर पे था और उसके पास उसके लिए डिनर बना रहा था। वांग जी को देखकर विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, मैं तो यहाँ यहीं रहने वाला हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ देखो मैं सामान भी ले आया हूँ। वांग जी का सामान। अब विंग अपने रूम में जाकर देखता है, जो कि उसके रूम में ही था। विंग अपना कबर्ड खोलकर देखता है तो वहाँ पर उसके कपड़े थे वांग जी के कपड़ों के साथ। वांग जी को देखकर विंग कहता है, ये तुमने कब किया था? विंग वांग जी ने कहा कि उसने ये सब बहुत पहले ही कर लिया, ऑफिस आने से पहले ही। और वो शाम को विंग को इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो और विंग एक ही जगह जाने वाले हैं, यानी कि विंग के घर। विंग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने की, जाओ अपने घर जाओ। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं अपने बेबी बॉय के पास ही रहूँगा, ताकि मैं उसे बता सकूँ मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वहीं क्योंकि वांग जी को घूर कर देखता है, पर वांग जी उस विंग की बिल्कुल भी बात नहीं मानता और वो विंग के साथ उसके घर पर ही रहने लगता है। विंग के लिए खाना बनाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, डिनर बनाता है, विंग के साथ रहता है, विंग को कडल कर कर ज़बरदस्ती सोता है, विंग से खुद से दूर करने लगता है। पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं मानता विंग को। वो किस करता है, पर हाँ वो कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ा। विंग को उसने कभी भी उसके मर्ज़ी के खिलाफ कभी उसके साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की। बस हाँ उसने विंग को किस तो किया। इतने ऐसे ही उनके दिन बीतने लगे। विंग और वांग जी अब एक साथ ही रहते थे। अब विंग को भी वांग जी पसंद आने लगा था। अब वांग जी की आदत विंग को होने लगी थी। वांग जी और विंग को लगभग 2 हफ्ते हो गए थे साथ रहने में। वांग जी और विंग आज ऑफिस में थे। विंग ने लिंजा को वांग जी के कैबिन की तरफ जाते हुए देखा। लिंजा ने आज बहुत ही सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। विंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लिंजा जो कि वांग जी के कैबिन में गई और करीब 1 घंटे बाद लौटी, जिस वजह से विंग को बहुत हैरानी हुई कि अंदर क्या हुआ। वो वांग जी से पूछने गया, पर वांग जी उसे बॉस से मिलना था, जिस वजह से वो विंग से बात नहीं कर पाया और वहाँ से चला गया। विंग जो कि पूरा समय यही सोच रहा था कि आखिर क्या हुआ, 1 घंटे तक उन्होंने क्या किया। विंग यही सब सोच रहा था। विंग इंतज़ार कर रहा था कि कब वो वांग जी से बात करेगा। अब शाम हो चुकी थी, घर जाने का वक्त हो गया था। विंग वांग जी का वेट कर रहा था, पर वांग जी आए ही नहीं। वांग जी ने हुईसेंग से विंग को संदेश भिजवाया कि वो आज घर नहीं आ पाएगा। विंग को बुरा तो बहुत लगा, पर वो क्या कर सकता है, वो अपने घर चला गया। लेकिन उसने जाते जाते लिंजिया को देखा कि वो एक सिफी ड्रेस पहनकर वांग जी की कार के पास खड़ी है, जिस वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग अपने घर तो गया, पर उसके दिमाग में वांग जी ही चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग जी और लिंजा के बीच कुछ चल रहा हो। विंग यही सब सोच रहा था। ऐसे ही वक्त बीतता है। उस रात वांग जी आता है नहीं और विंग की नींद तो पूरी तरीके से हराम हो चुकी थी। नेक्स्ट डे फिर से वांग जी अपने कैबिन में था। विंग और वांग जी की सुबह कोई बात ही नहीं हुई थी। लिंजा फिर से वांग जी के कैबिन में गई। इस बार विंग को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भागते हुए वांग जी के कैबिन में गया और तुरंत जैसे उसने डोर खोला, जो उसने देखा वो चौंका देने वाला था। लिंजा फ्लोर पर थी। उसके शर्ट उसके कंधे से स्लिप हो रखे थे और वांग जी उसके ऊपर था। जैसे ही विंग ने ये देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने तुरंत ही कैबिन का डोर बंद कर दिया। वांग जी ने विंग से कहा, विंग सुनो, पर विंग ने बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और तुरंत ही वहाँ से भागकर सीधा वॉशरूम के अंदर चला गया। वहाँ जाकर विंग जो कि रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू थे। इतना वक्त उसने वांग जी के साथ बिताया। वांग जी से विंग भी अब प्यार करने लगा था, पर जो उसने आज देखा उस वजह से विंग को बहुत हर्ट हुआ। वांग जी जो कि लिंजा को से दूर कर कर कहते हैं, तुम्हें मैंने कल भी बहुत समझाया था कि मुझसे दूर रहो, जो कुछ भी था वो बस एक मजाक था, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। तभी लिंजा कहती है, पर मैं आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तभी वांग जी कहते हैं, पर मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, निकल जाओ यहाँ से, समझी। इतना कहकर वांग जी खुद अपने कैबिन से बाहर आकर विंग को ढूंढने लगता है, पर विंग उसे कहीं नहीं मिलता। वांग जी जब लास्ट बार वॉशरूम की तरफ जा रहा था, तभी विंग उसे वॉशरूम से आता हुआ देखा। वांग जी विंग के पास गया। विंग ने वांग जी की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। उसने वांग जी को खुद से दूर किया और वापस आकर अपने जगह पर बैठ गया। उस दिन वांग जी ने खूब कोशिश की कि वो विंग से बात करे, पर विंग ने वांग जी से बिल्कुल भी बात नहीं की।
ऐसे ही जब उनके घर जाने का वक्त आया तो वांग जी ने विंग को उसके साथ चलने को कहा, पर विंग ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और अपने घर चला गया। वांग जी विंग के घर जब पहुंचा तो विंग बहुत गुस्से में था। विंग के पास वांग जी जाता है, कहता है विंग। विंग कहता है निकल जाओ। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है अब तुम्हारा मेरे घर से जाने का वक्त हो चुका है। मैंने जो तुम्हें चांस दिया था वो तुम गवा चुके हो। जब तुम्हें यही सब करना है तो तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो आज इसके साथ और कल उसके साथ, समझे तुम? वांग जी विंग की ये बात सुनता और कहता है विंग तुम गलत समझ रहे हो। विंग कहता है क्या गलत समझ रहा हूँ मैं तुम्हें? हाँ, कल तुम पूरा टाइम उस लिंजियाओ के साथ थे, मुझे पता है। और आज भी तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि तुम अपने कैबिन में थे। वांग जी जैसे ये सुनता है उसे गुस्सा आता है। पहली बार वो विंग को बहुत ही टाइटली होल्ड करता है, उसे वॉल पर पिन करता है। उसके कंधों वो टाइटली जकड़ा हुआ था और कह रहा था विंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहूँ, लिन जाओ मेरे बीच कुछ नहीं है। कल मैंने बस उसको समझाया था, कल भी वो बस मुझे शड्यूस करने आई थी, पर मैंने कल रात उसे अच्छे से समझा दिया था। मैंने कल 1 घंटा उसको कैबिन में भी समझाया था कि वो मुझसे दूर रहे। मैंने उसे बहुत कुछ कहा था। मैंने उसे ये तक बता दिया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं गे हूँ, लेकिन उसने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। और आज भी जब वो ये करने आई थी, मैं गलती से उसके ऊपर गिरा क्योंकि उसने मुझे अचानक से अपनी तरफ खींच लिया था। बाकी कुछ नहीं विंग, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे विंग। विंग कहता है अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम बस मेरे साथ रहना चाहते हो। वांग जी कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, पर मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें लगे कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारे सिवा और किसी का नहीं? विंग कहता है चलो हम शादी कर लेते हैं। वांग जी जैसे ही सुनता है वो कहते कि क्या? वांग जी जब ये कहता है तो विंग कहता है हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ही चाहते थे ना मुझसे शादी करना, तो क्यों ना हम अब शादी कर लेते हैं। वांग जी विंग को देखता और कहता है ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं? विंग कहता है क्या हुआ, अब पीछे हट रहे हो? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम चाहते हो तो मैं तो आज ही इसी वक्त तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। विंग कहता है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं अब जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाऊंगा विंग। इतना कहने के बाद वांग जी तुरंत ही अपने घर कॉल मिला देता है और अपने ब्रदर से इस बारे में बात करता है। उसके ब्रदर वांग जी से कहते हैं कि वो विंग को लेकर घर आए। विंग जो कि वांग जी की बात सुनकर कि उसके अंकल और ब्रदर उसे घर पर जाते हैं, विंग मान जाता है। लेकिन जब वो वांग जी के घर जाता है वो एकदम शॉक, क्योंकि वांग जी का घर कोई नॉर्मल घर नहीं था, वो एक मैंशन था। विंग तो एकदम शॉक हो चुका था। वांग जी विंग को अंदर लेकर गया, अपने अंकल और ब्रदर से मिलवाया। जब विंग ने देखा कि वांग जी का ब्रदर कौन है और अंकल कौन है, तब तो वो और ज़्यादा शॉक, क्योंकि जिस कंपनी में विंग काम करता है उस कंपनी के ऑनर वांग जी के अंकल है। जिस कंपनी का CEO लैन सिचन वांग जी के ब्रदर है। विंग को तो ये पता ही नहीं था। विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता ये, तभी वांग जी अपना सर खुजलाते हुए कहता है हाँ हाँ विंग, वो मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं, पर ये मेरा ही प्लान था कि मैं एक एम्प्लॉय बनकर हम मेरे सारे एम्प्लॉय के बीच रहूँ और देखो सबका काम कैसा है क्या नहीं है। इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुछ टाइम तक यहाँ पे मैनेजर बनकर रहूँगा, और इस बारे में मैंने ब्रदर से भी बात कर ली थी। वांग जी की बात सुनकर एन सिचन स्माइल करते और कहता है अच्छा यही बात थी क्या, तुम्हें कुछ और नहीं कहना? वांग जी कहते हैं कि क्या? तभी सिचन कहते हैं मैं बताता हूँ विंग तुम्हें पूरी बात। मेरा ये भाई जब से तुम्हें देखा था तब से तुम्हारे पीछे पागल हो गया था। तुमने तो इसे उस दिन देखा जब ये मैनेजर बनकर आया था, पर इसने तुम्हें बहुत पहले देख लिया था। जब ये एक बार ऑफिस विजिट करने आया था तब इसकी मुलाकात तुमसे हुई थी और तब से ये तुम पर फिदा था। विंग कहता है क्या? वो शौक से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है हाँ विंग, तुम्हें याद है जब तुम एक बार लिफ्ट में थे और तुम्हारे साथ एक और इंसान था जिसने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और तुम उसके साथ लिफ्ट में करीब 1 घंटे तक फंसे हुए थे? विंग कहता है वो बदतमीज इंसान। वांग जी कहते क्या?
विंग कहता है उसे मैं कैसे भूलूं, उसने 1 घंटे तक मुझे बहुत पकाया था, मेरे साथ सिर्फ फ्लर्ट किए जा रहा था। विंग को याद था एक रोज़ जब वो ऑफिस के लिफ्ट से ऊपर जा रहा था तो वो एक इंसान के साथ, एक बदतमीज इंसान के साथ लिफ्ट में फंस गया था। लिफ्ट अचानक से बंद पड़ गई थी और विंग उसके साथ फंस गया था। वो इंसान जिसने कैप लगाया हुआ था, मास्क पहना हुआ था, वो विंग को देखकर बस फ्लर्टिंग किया जा रहा था। वो विंग से कह रहा था, ओह कितना अच्छा दिन है ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। विंग जो कि इंसान को घूरता है, वांग जी कहता है आज मैं एक बहुत ब्यूटीफुल से मैन के साथ लिफ्ट में फंस गया। ओह मेरा मन तो। विंग उस इंसान को घूर कर देखता है तो वो इंसान विंग को देखकर कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा मन भी। विंग कहता है चुप रहो, क्या बकवास किए जा रहे हो। तभी वांग जी कहता है तुम्हारा नाम क्या है। विंग कहता है मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं। तभी वांग जी कहता है अब हम यहाँ फंस ही गए हैं, हमें कोई काम ही नहीं है, तो चलो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते हैं। तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ। विंग कहता है मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें कुछ भी बताने में। वांग जी कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत रिच हूँ। विंग कहता है तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम रिच हो गरीब हो कुछ भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता है ओह माय गॉड, देखो बेबी बॉय। वांग जी के मुंह से ये बात सुनकर विंग कहता है चुप रहो। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग से कहता है ओह खूबसूरत इंसानों को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे ये लिप्स कितने मस्त है, तुम्हारी कमर तुम्हारे। विंग कहता है तुम। वो लिटरली वो इंसान विंग को पका रहा था, विंग को बहुत परेशान कर रहा था उस इंसान ने, तो विंग को वहीं पे पिन करके विंग के पास आकर कह रहा था कि तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या तुम सिंगल हो। कितनी सारी बकवास की थी उसने उस समय। और जब विंग वो लिफ्ट का डोर फाइनली खुला था, विंग तो तुरंत वहाँ से भाग गया था उस इंसान को वहीं छोड़कर। विंग को तो पता ही नहीं था वो इंसान वांग जी है। वांग जी को विंग घूर कर गुस्से में देख रहा था और वांग जी जो कि नर्वसली बस आगे की तरफ अपने भाई को देख रहा था और कह रहा था भाई आज आपने तो मुझे फंसा दिया। और लैंस सीजन तो बस हंस रहे थे। अंकल कुरैन विंग को देखकर कहते हैं तो तुम हो वही वो शान। विंग जो कि अपने सर को वो करते कहता है हाँ सर। आप तभी कुरैन कहता है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरा ये नेफ्यू ही है जिसने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। तभी वांग जी कहता है अंकल आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। तभी कुरैन कहता है चुप रहो तुम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, ये भी पता है कि तुम कब से इसके पीछे पड़े हो। वी वुशियान मेरा ये नेफ्यू पागल है तुम्हारे पीछे, ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, मुझे पता है ये तुमसे शादी तो कर कर रहेगा और मुझे भी इससे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे काम को, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी लगन को, और मुझे खुशी है कि तुम मेरे सन इन लॉ बनोगे। विंग तो बिल्कुल शॉक हो चुका था, वो यहाँ कहाँ आकर खड़ा हो गया। विंग जो कि कहता है ये तो मेरे लिए खुशनसीबी है। तभी कुरैन विंग को अपने साथ अब लंच के लिए कहता है, सभी साथ में मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में लंच करते हैं। विंग आज पहली बार अपने बॉस के साथ बैठकर बातें कर रहा था, उसे बहुत नर्वस तो हो रही थी, पर विंग ने सब कुछ कुरैन को बताया कि उसके मदर फादर की पहले डेथ हो गई, वो अपने अंकल आंट के साथ रहता है जिसमें उसके 2 भाई बहन भी है, जिसमें से उसकी बहन की शादी हो गई, उसका एक बेटा भी है जो कि दूसरी सिटी में रहते हैं, और उसके जो अंकल आंट है वो अपने बायोलॉजिकल बेटे यानी कि उसके ब्रदर जियानचंग के साथ अदर सिटी में रहते हैं, जिससे कुरैन कहता है हम जल्दी ही उनसे कांटेक्ट करेंगे और तुम्हारी शादी की बात करेंगे, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि पहले तुम बात करो और उन्हें यहीं बुला लो। जिससे विंग एग्री हो जाता है। कुछ समय बाद विंग और वांग जी और वहाँ से निकल जाते हैं। विंग जैसे ही वांग जी के मेंशन से बाहर आता है, वो वांग जी से कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। हाँ तुम हमारे सीईओ के भाई हो। हाँ वांग जी कहता है वो बस मैं नहीं चाहता था कि मेरी आइडेंटिटी किसी को पता चले, और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे बता दूंगा। विंग कहता फर्स्ट एनिवर्सरी। वांग जी कहता हाँ जब हमारे डेटिंग को 1 साल हो जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा। विंग कहता तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, और हाँ तुमने मुझे उस दिन बहुत पकाया था, तुम्हें तो मैं विंग फिर से वांग जी के पीछे भागने लगता है। वांग जी कहता है विंग रुको, पर विंग नहीं सुनता। ऐसे ही उन दोनों का वक्त बीतता है, और फिर विंग ने भी अपने अंकल आंट से बात कर ली थी। उसके अंकल आंट अब विंग के शहर यानी कि शांघाई में आए थे जहाँ पर विंग काम करता था। उन्होंने अंकल कुरैन से बातें की। जब उन्हें ये पता चला कि
विंग जिससे प्यार करता है वो कौन है। तब तो वो बहुत शॉक हो गए, लेकिन तुरंत ही एग्री हो गए कि सच में ये रिश्ता बहुत अच्छा है और विंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैडम यू जो कि विंग को देखती है और कहती है कि उनकी खुशी बस विंग की खुशी में ही है और विंग चाहता है तो वो रेडी है। तुरंत ही विंग के भाई बहनों को भी इन्फॉर्म किया जाता है, वो भी शंघाई आते हैं और विंग और वांग जी की शादी की प्रिपरेशन करने लगते हैं। विंग और वांग जी की शादी एक हफ्ते के अंदर अंदर ही हो जाती है। विंग की सारी चीज़ें वांग जी ने ही सिलेक्ट की थी और विंग फाइनली वांग जी का वेडिड हस्बैंड बनकर उसके घर यानी कि लैंड मैंशन में आ जाता है। विंग जब अपने रूम में आता है यानी कि वांग जी के रूम में, पहली बार वो वांग जी के रूम में आया। वांग जी का रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट था। विंग उस रूम में आया, वांग जी ने तुरंत ही विंग को हक किया और कहा, मैंने कितने समय से इस पल का इंतज़ार किया है, फाइनली आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लूँगा और तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है, ऐसे क्यों कह रहे हो कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, भूल गए। तभी वांग जी कहता है, अगर मैं कहूँ कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ तो। विंग कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा। तभी वांग जी कहता है, वो दरअसल वांग जी ने विंग को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद विंग ने वांग जी को देखा और कहा, तुम्हारी तो। विंग अब एक बार फिर से वांग जी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वांग जी कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, तुम आज तो मुझे छोड़ दो। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम इतने समय से मेरे पीछे थे, मुझे परेशान करते आ रहे थे, इतना झूठ तुमने मुझे इतना परेशान किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसीलिए मैं अब तुम्हें सजा दूंगा, खबरदार आज रात मेरे पास आए तो। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस रात का कितना वेट किया है। विंग कहता है, आज रात तो तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। इतना कहकर विंग वांग जी को खुद से दूर रखता है। वांग जी जो कि विंग के पास आता है और कहता है, नहीं मैं आज रात तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, कितना वेट किया है तुम्हें पता भी है, इस रात के मैं कितना इंतज़ार किया, कितने पापड़ बेले हैं। विंग कहता है, अच्छा कहाँ बेले हैं बताओ मुझे। वांग जी कहता है, मेरा मतलब था मैंने कितनी कोशिश की है ताकि मैं आज तुम्हें यहाँ लेकर आ सकूँ अपने हस्बैंड के रूप में अपने रूम में, आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर वो विंग को बेड पर धक्का देता है, उसके ऊपर आकर कहता है, आज तो तुम बचोगे नहीं। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो देख लेना अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम्हें। तभी वांग जी कहता है, क्या करोगे तुम। विंग कहता है, तुम। पर वांग जी विंग के लिप्स को तुरंत ही ग्रैब कर लेता है, उसको मौका ही नहीं देता कुछ कहने का। विंग को वांग जी बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस करता है, जिससे विंग की तो सांसें अटकने लगती है। वांग जी इसी दौरान विंग के पूरी बॉडी पे अपने हाथों को फिराता है, अपने हाथों से उसके सारे रोप्स को निकालने लगता है। धीरे धीरे उसके नेक पर जाता है, उसके चेस्ट पर जाता है, उसकी बेली बटन पे विंग को आंखों पे पैर करने लगता है और विंग के ऊपर आकर फिर से उसे किस करते हुए अपने हाथों को विंग के हाथों से इंटरबाइंड करते हुए विंग से कहता है, आर यू रेडी। विंग कहता है, प्लीज़ मेरा फर्स्ट टाइम है। वांग जी कहता है, जानता हूँ पर चिंता मत करो। हाँ लेकिन मैं इतना कह नहीं सकता कि मैं खुद को रोक पाऊँगा। विंग कहता है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वांग जी जो कि हंसता है और विंग के एयर पर बाइट कर लेता है। तुरंत ही विंग के साथ अपनी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। वांग जी बहुत रफ्ता। विंग कहता है, धीरे क्या कर रहे हो, मेरा फर्स्ट टाइम है। वांग जी कि विंग को फिर से किस करने लग जाता है और कहता है, फील करो बेबी बॉय, अभी तुम्हें दर्द हो रहा है पर तुम्हें तुरंत ही प्लेजर भी फील होगा। और वांग जी ने जो कहा वो सच भी था। कुछ समय बाद ही विंग को प्लेजर महसूस होने लगता है और दोनों की नाइट एक्टिविटी बहुत लॉन्ग चलती है, इतनी लॉन्ग कि नेक्स्ट डे दोनों दोपहर में उठते हैं और जो वो सुबह अपने अंकल से मिलने वाले थे, जैसे रिचुअल होते हैं कि सुबह जाके सभी को ग्रीट करना, पर विंग तो शाम को आता है और अपने अंकल को ग्रीट करता है। इस पर कुरन खांसते हुए कहते हैं, बहुत जल्दी आ गए। विंग तो वांग जी की तरफ घूर कर देख रहा था। लैंस इटन जो कि बहुत हंस रहे थे कि उनका छोटा भाई कैसा है। वांग जी कहता है, अंकल मेरे हस्बैंड को परेशान मत करिए, आप जानते हैं ना कल हमारी फर्स्ट नाइट थी, इस वजह से मेरा हस्बैंड बहुत थक गया था, या कहूँ मैंने थका दिया था, इस वजह से वो आपके पास नहीं आया। कुरैन जो टी पी रहे थे वो उनका टी उनके मुंह में से निकल जाता है, कहता है, तुम शेमलेस। वांग जी कहता है, अब मैं निकल रहा हूँ। तभी कुरैन कहते हैं, कहाँ। तभी वांग जी कहता है, हनीमून पर। विंग कहते, क्या। तभी
वांग जी कहता है हाँ मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी ब्रदर, मैं जा रहा हूँ। सिचन कहते हैं ठीक है लंजा। वांग जी विंग को लेकर हनीमून के लिए निकल जाता है। विंग कहते तो मुझे कुछ बताते क्यों नहीं। तभी वांग जी कहते मैं बस सरप्राइज़ दे रहा था। विंग कहता वैसे हम जा कर रहे हैं। वांग जी कहता है पेरिस। और इतना कहकर वो दोनों अपने 1 मंथ के हनीमून टूर के लिए निकल जाते हैं। पूरा 1 मंथ वो लोग पेरिस में ही रहते हैं, जहाँ पर वांग जी तो विंग को छोड़ता नहीं है, वो विंग को बहुत तंग करता है। ऐसे ही 1 मंथ बाद वो लोग ऑफिस आते हैं, जहाँ पर वांग जी की रियल आइडेंटिटी सबके सामने आती है। सब तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि वांग जी कौन था। और जब उनके सामने एक और सच्चाई आती है तब तो सबका मुंह देखने लायक था, क्योंकि सबको पता चल गया था कि वांग जी उनके सीईओ का छोटा भाई है, जो कि अब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उस ऑफिस में काम करेगा। और उसकी शादी हो चुकी है, वो भी उन्हीं के कलीग पी वोशियान से, जो कि अब वहाँ पर एक सीनियर पोजीशन पर वर्क करेगा। सबको लगा कहीं शादी की वजह से विंग की पोजीशन तो नहीं बढ़ी, पर ऐसा कुछ नहीं था। विंग के काम को देखकर कुरान ने खुद विंग की पोजीशन बढ़ाई थी। वोशियान तो बहुत ही ज़्यादा खुश था अपने फ्रेंड के लिए। और वो लिन जियाओ जो थी उसको पहले ही वांग जी ने ऑफिस से निकाल दिया था, क्योंकि जब सबको पता चल गया कि वांग जी कौन है, लिन जियाओ तब भी नहीं सुधरी, इसलिए वांग जी को उसे निकालना ही पड़ा, जिससे विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी जो कि विंग को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था, वो विंग कहता है ये ऑफिस है, छोड़ो मुझे। तभी वांग जी कहते क्या तुम जो चाहते तो वो हो गया ना, वो चलेगी, अब मेरा रिवॉर्ड दो। विंग कहता है चुप रहो, इतना रिवॉर्ड लेकर तुम्हारा पेट नहीं भरा। वांग जी कहता है तुमसे तो मेरा पेट कभी नहीं भर सकता, मुझे तो तुम्हें अभी और खाना है। विंग कहता है तुम, पर वांग जी विंग की नहीं सुनता और वहीं पर उसे किस करने लगता है। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी एंड होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी 1 शॉट लेकर आती रहूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ना, आपके कमेंट इतने कम क्यों होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ढेर सारा कमेंट करें, मुझे बताएं कि मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और भी न्यू स्टोरी लिखने के लिए। पर आप लोग इतना कम कमेंट करते हो कि मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि मुझे स्टोरी लानी चाहिए या नहीं। मैं जो इतनी मेहनत कर कर आपके लिए लगातार 1 शॉट ला रही हूँ, वो मुझे लानी भी चाहिए या नहीं। इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ढेर सारा, ताकि मैं आपके लिए अपनी न्यू 1 शॉट जल्दी ला सकूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, मेरी स्टोरी के बारे में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। कितने वक्त से मेरा जो सब्सक्राइब आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, कितने वक्त से बस एक ही जगह अटका हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी ये फैमिली जल्द से जल्द और बड़ी हो। ओके। और हाँ, वीडियो के जो नीचे लाइक के नीचे हाइप का जो बटन होता है वो भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो और आगे बढ़े। ओके, तो अब मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, बाय।